हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे सारे के सारे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाइयों। कैसे हैं भाई सारे के सारे? जल्दी बताओ भैया, सारे के सारे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे के सारे बढ़िया होंगे। और मेरे को ये बता दो कि मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि हम आपको लास्ट में क्या पढ़ाए थे। सभी लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपनी इस क्लास में। सभी लोगों को एक बार हमारा प्यार भरा राम राम। सभी लोगों को प्रणाम, सभी धर्मों को प्रणाम। सारे के सारे बच्चे कैसे हैं एक बार मेरे को बता दे, सब अच्छे हैं कि नहीं है? कल लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले तो मेरे को आप ये बता दें। सारे लोग बढ़िया होना चाहिए। एक्चुअल मैं थोड़ा सा घर पे कुछ कार्यक्रम था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा विजुअल नहीं हो पाया कल आपके सामने। लेकिन इस क्लास के बाद आप भी ये कोशिश करेंगे कि हर एक चीज बहुत अच्छे लेवल से जाएगी। डोंट वरी, है ना? तो पहले एक काम करते हैं, पहले इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को आज की क्लास बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं पिछली वाली क्लासेस का। ठीक है, चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, तो पिछली वाली क्लासेस का अपन क्या करा देते बेटा, आप लोगों को रिवाइज। देखो पहले हमने आपको पढ़ाया था यूनिट क्रिस्टल। हमने आपको पिछली क्लासेस में क्या बताया था? देखो बेटा, हमने यूनिट सेल पढ़ाया था और हमने पढ़ाया था क्रिस्टल सिस्टम। मैंने आपको ये पढ़ाया था, आप सभी लोगों को पता होगा। इसी के साथ ही साथ हमने आपको पढ़ाया था, यहां पर आज पढ़ाने वाले यूनिट सेल हमारा खत्म नहीं हुआ था, अभी बाकी था। और इसी के साथ साथ आज आपको पढ़ाने वाले हम पैकिंग इफिशियंसी। क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि पैकिंग इफिशियंसी मैं अलग क्यों ले जाऊं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। मतलब अगर मैं इनको खत्म कर रहा हूं तो पर्टिकुलर मैं इनके साथ यहीं पर समाप्त कर दूंगा। तो आज की क्लास में सारा का सारा मैटर समाप्त करते हैं। तो पहले रिवाइज करते हैं। आइए जरा देखो, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल लैटिस है। आप देखते हो कि हमारा एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस में आप लोगों को नजर आती है, जिसमें हमने आपको बताया था एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। एक यूनिट सेल लगातार आपको देखने को मिलती है, बार बार आपको एक्स, वाई, जेड पर तीनों एक्सिस पर बराबर निरंतर लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है बेटा, और आगे देखेंगे तो हमने आपको ये कुछ यूनिट सेल के बारे में दिखाया, जो आपका एक मान लेते हैं कि घर में पड़ रहा हो लेंटर। अगर आपने देखा होगा कि सलिया जो बांधी जाती है वो आपको एक क्यूब फॉर्मेट में होती है, बहुत बड़ी एक श्रृंखला, एक सीरीज में होती है। उनमें से आपका अगर एक पार्ट निकाल लिया जाए, दैट इज द यूनिट सेल, है ना बेटा? हाँ, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। राज मोहम्मद राजा, ओके ओके, गॉट इट। यूनिट सेल क्या होती है, हम देखो ये रिवाइज करा रहे हैं, आपको पता है यूनिट सेल क्या होती है। ये सिंपलेस्ट, अगर हम देखें सिंपलेस्ट फॉर्म का ये 3D होता है, मतलब 3D होता है। अगर हम देखें, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस होता है, उससे एक पार्ट निकाल लिया जाए, दैट इज द यूनिट सेल। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने फिगर के तरीके समझाया था। अब आ जाता है ये आपका लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? ठीक है बेटा, लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है? लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है? जो हमारा आपका स्क्वायर होता है, जिसको आप क्यूब बोल दो, और अपनी भाषा में जो भी बोल लो। लेकिन अगर आप देखोगे तो जिस जगह पे आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग लेटेस्ट पॉइंट कहते थे। हमने आपको ये भी बताया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको ये डेफिनेशन लिखा है कि लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है। जो पोजीशन ऑक्यूपाइड करता है वो हमारा लेटेस्ट पॉइंट कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी अगर सेंट्रल एटम है या कोई भी है ना बेटा, जो सेंटर में है उसको चारों दिशाओं में, जो भी है चारों दिशाओं में जिन्होंने उसको टच करके रखा है, वैसे आप कह सकते हैं हमारे घर के नेबर्स होते हैं, एक आगे एक पीछे, एक राइट एक लेफ्ट, मतलब आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। तो वो हमारा बीच वाले का क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। मतलब उसको कितनों ने घेर के रखा है। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमने आपको डेफिनेशन लगाई। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास, अच्छा ये बैच में डिस्कशन चला, ये अब आता है क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 प्रकार के थे। वो सातों प्रकार को पढ़ते हैं। हमने ट्रिक बेस पे आपको रटाया था। ये हमने आपको बताया था कि हमारे अल्फा और ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा, ABC, ये हमारे क्या थी बेटा? है डिस्टेंस थी एक्सिस की। और ये हमारा अल्फा बीटा गामा एंगल हुआ। यहां पर हमने ट्रिक लगाई थी,
ये CTO हर MCTC, इसमें हमने आपको क्रिस्टल के क्या लिखवाए थे बेटा, नेम लिखवाए थे। और ये आपका 324 11 21 ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल है। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाओ। आगे आ जाते हैं, जैसे हमने क्यूबिक में लिखाया था 3 प्रकार के होते हैं, A B C, और ये हमारा अल्फा बीटा गामा 90 होता है। टेट्राहेड्रल होता था, यहाँ पर आपके 2 प्रकार के A B बराबर थे, C नहीं, अल्फा बीटा गामा 90 का होता था। इसी तरीके से रोम्बोहेड्रल था, ये 4 प्रकार का हुआ, मतलब ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक है हमारे पास 4 टाइप का हुआ, तीनों बराबर नहीं थे, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के थे। हेक्सागोनल था, एक प्रकार था, A B हमारा क्या बेटा बराबर होता है, लेकिन सी बराबर नहीं होता। ये कुछ एंगल हुए इनके, आपका अल्फा और बीटा बराबर 90 के थे, लेकिन गामा 120 का हुआ करता था। आगे आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल हमारा इसकी यूनिट सेल हमारा 1 होता है, लेकिन हम अगर बात करें एक्सटर्नल डिस्टेंस की तो ए बी सी हमारी तीनों बराबर होती हैं। अल्फा बीटा गामा भाई ये तो यहां पर गलत प्रिंट है, इसको जरा नोटिस करना भाई, ये गलत है। इसमें क्या है कि जो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 है ना, ये थोड़ा सा गलत है, तो कभी कभी मिसप्रिंट हो सकता है, देख लेना। मोनोक्लिनिक 2 प्रकार के, अल्फा बीटा गामा मतलब आपका ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम देखें अल्फा और बीटा ये तीनों बराबर अलग अलग होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें आपका अल्फा और आपका जो लिखा हुआ गामा 90 का तो है, लेकिन बीटा आपका कैसा होता है, 90 का होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, देखो यहां तक बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर होगी। हाँ तो भाई इसको सही कर लेना यार, तो ये प्रिंटिंग कभी मिस्टेक हो सकती है बाई चांस, तो इसको बहुत ज्यादा माइनर मिस्टेक में निकाल दीजिएगा। देखो इसीलिए मैंने रिवाइज कराया, मेरे माइंड में भी दिख गया कि गलती होगी। ठीक है ना भाई, तो यहां पर देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइक्लिनिक हमारा है, ये हमारे यूनिट सेल 1 प्रकार की, और यहां पर ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते, और यहां पर तीनों ही आपके अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं होते। क्लियर है बेटा, क्लियर है, चलो आगे आ जाते हैं। अब आगे आते हैं हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल फिर से हमने बताया था, यूनिट सेल एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, जिसकी बार बार अगर हम बात करें रिपीट एंड रिपीट लगातार आपको देखने को मिले, उससे एक यूनिट सेल को निकाल लिया जाए, वो यूनिट सेल होता है। तो ये सब हम बता चुके हैं, इनको 3 टाइप में बांटा गया था, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अब आता है यहां पर, देखो हमने आपको बताया जिसको सिंपलेस्ट यानी कि सिंपल या प्रिमिटिव आप कहीं ना कहीं लिखा मिला है, तो सिंपलेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल या फेस या एफसीसी बोलते हैं, या इसी को बॉडी सेंटर कहते हैं। ये 3 प्रकार की हुई बेटा। चलो इसके बाद हमने आपको कॉर्नर पे, फेस पे, बॉडी सेंटर पे यहां पर हमने पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट सेल बताए, और यहां पर पार्ट ऑफ यूनिट, एक पार्ट यूनिट का कितना, मतलब अगर हम बात करें एक यूनिट में वो कितना पार्ट होता है, तो वो हमने यहां पर ये आपको बताया था। फिर हमने एज बताई, 3 प्रकार की हुई, ए बी सी, और हमारा एंगल हुआ अल्फा बीटा गामा। टोटल अगर एक क्यूब में देखा जाए, एज हमारी कितनी होती 12, और हमारा टोटल फेस कितने होते 6। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। इसके बाद है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप एससीसी कहते हो। इसमें हमने 8 कॉर्नर पे एक एटम बताया, किस तरीके से बना था बेटा ये भी मैंने बताया। फिर हमने आपको यहां पर बताया 8 पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पैकिंग इफिशियंसी 52 कैसे आता है, ये हम आज डिस्कशन कर लेंगे। और आप जानते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को अपन क्या कहते हैं, इनके 8 कोनों पर एटम नजर आता है, वो हमारा एससीसी होता है। आगे आता है, देखो बेटा हमने यहां पर इसकी हमने आर निकाली, क्या निकाली थी बेटा, आर निकाली। क्लियर है ना भाई, ये बात देखो सभी को पता होना चाहिए। आगे आ जाता है, ये देखो मैंने आपको बताया था इस एटम में टोटल कितना भाग लेता है बॉडी सेंटर में, तो एक इसका और ये हमारा कितना हो गया बेटा, एक इसका और 1/8, तो टोटल कितने एटम भाग ले रहे हैं इसमें, 2 एटम भाग लेते हैं। ये मैं एक टेबल के थ्रू एक साथ लिख के दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए और याद करने में भी आसानी रहे। इसके साथ हमने ये बीसीसी बताया बेटा, बीसीसी देख लो भैया, बीसीसी क्या होता है, बीसीसी का मतलब होता है एक सेंटर में 8 कोनों पे नजर आते हैं। बीसीसी का मतलब होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है मैं फिर बता दे रहा हूं, एक सेंटर पे 8 कोनों पर जब हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारा बीसीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है भाई, है ना, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं लिखना है, वो रिवाइज करा रहा है। मैं कल की क्लास में नहीं था, तो मैं अगर कल की क्लास में नहीं था तो मुझे लगा कि पहले रिवाइज करा दे ताकि एक बार माइंड में फिर से हो जाए। एक गलती थी यहां पर, देख लो भैया, प्रिंटिंग मिस्टेक थी थोड़ा सा। अभी देखो जैसे ही मैंने रिवाइज कराया तो मेरे माइंड में थोड़ा सा छप गया कि उस टाइम पे लगता है कि मैं ऐसे ही पढ़ा गया। तो यहां पर देख लेना, ये अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर नहीं थे। ठीक है बेटा,
अब समझ में आएगा ना भाई, जब हम पढ़ाएंगे तब आएगा ना, ये तो हम रिवाइज करा दी। अब आ जाते रेडियस निकालनी है। अब यहां से शुरू करते हैं, यहां पे शुरू कर लिया जाए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर सारे के सारे बच्चे क्लियर हो? यस और नो का आंसर दे दो सारे के सारे बच्चे। यहां तक सारे के सारे बोल दो यस सर क्लियर है। यहां तक सभी लोगों ने अपने नोट्स बना लिए? जल्दी बोलो बेटा। हाँ भैया आलोक बोलो क्या डाउट है, जल्दी बोलो जल्दी से। ठीक है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत? नो सर नो सर नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल्दी बता दो, है ना, फिर इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर आज हम रेडियस पढ़ेंगे। बेटा एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच में बिल्कुल ना पढ़ें, नीट जेई की तैयारी करें जाके। दूसरा, अगर आप बोर्ड को पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर हमारा यही है सॉलिड स्टेट बिहार बोर्ड में। अगर आपको फिर ये लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि सर पहला चैप्टर सॉल्यूशन होना चाहिए था, तो सॉल्यूशन इसके बाद मिलेगा चैप्टर, मक्खन करके चलेंगे। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ, नोट्स लिखने हैं, सारा कुछ लेके चलना है, एक एक चीज आराम से लेके चलो, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, है ना आप अपने आप को जज करो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ना टीचर को जज करो। थोड़ी देर बाद सब समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, ओनली बोर्ड्स के लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, जो बोर्ड्स, अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो ऑल द बेस्ट, चीजें कहीं भी बाहर नहीं जाएंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है मेरे भाई? नहीं तो बोर्ड और नीट जेई में डिफरेंस ही क्या होता भाई? ठीक है भाई, क्लियर है ना? बुक कौन सी लेनी है? बुक आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग लीजिए, अगर आप स्कूल जाते हैं। अगर आपको नहीं लेनी है तो मत लीजिए, कंटेंट आपको पूरा मैं डिलीवर करूंगा। ठीक है ना? और आप हमारे साथ हो। हाँ, न्यूमेरिकल भी कराएंगे आज की क्लास में, न्यूमेरिकल भी है, अगर आप देख पा रहे हैं सब कुछ मिलेगा, है ना बेटा? थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब हम आपकी चैट थोड़ी सी लॉक करते हैं, थोड़ी देर बाद हम डायरेक्टली आपसे पूछेंगे समझ में आया नहीं। अब बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठो, क्लास में जल्दीबाजी मत करो, आप अपनी जल्दीबाजी में जज मत करो कि हमें चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि चैप्टर मेरे भाई, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, 3D चैप्टर है, नीट जेईई में सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के पैटर्न में नहीं है, ये सिलेबस केवल और केवल ये वाला चैप्टर बिहार बोर्ड में है। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये चैप्टर सॉलिड स्टेट उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त? अभी मैं अगर आपको बड़े भाई के नाते बता रहा हूं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ो, केवल और केवल बिहार बोर्ड में मिलेगा ये चैप्टर, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना भाई? जहां तक बताओ यूपी ने भी हटा दिया और नीट जेईई तो हटा ही बैठा है। ठीक है भाई, अब शांत रहना। अब पुरानी एनसीईआरटी लोगे तो ये मिलेगा, नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। अब देखो इसको हम कितने अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। पहले काम करते हैं, पहले अच्छा काम कर लेते हैं। देखो आपको समझाने के लिए पहले काम कर लेते हैं। पहले एक बनाते हैं बेटा, एक क्या बनाते हैं बेटा? एक क्यूब बनाते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक अपन क्यूब बनाते हैं, ध्यान से सुनना, बड़े आराम से चलो भाई, जल्दीबाजी नहीं, पूरा साल बड़ा है, आराम से बढ़ेंगे, बिल्कुल मक्खा नहीं करवाएंगे, अभी तो शुरुआत है बैच भाई। ये देखो, ये हमने क्या किया, क्यूब बनाया। और आप सभी को पता है, कोई भी ऐसी बच्चा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि अगर हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहां पर इस जगह पर क्या होने वाला है कि 8 आपको क्या नजर आने वाले हैं? सर 8 गोले होंगे। जो 8 गोले होंगे ये पर्टिकुलर हर एक कोने पे नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से हर एक कोने पे नजर आएगा। ये जो कोना होगा मेरे राजा, ये कुछ आप नोटिस करिएगा, हर एक कॉर्नर पे नजर आएगा, जो आपका क्या कहलाएगा बेटा? जो आपका क्या कहलाएगा? ये अगर नॉर्मल ऐसा होता तो आप सभी को पता है ये हमारा होता है एससीसी, लेकिन हम किसको पढ़ रहे हैं? बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब होता है बेटा, एक बॉडी के सेंटर में एक एटम नजर आता है, वो ये हमारा है। ये देख लो भाई, ये बन गया आपका बीसीसी। अब नोटिस करते रहिएगा, रेडियस निकालने को कैसे निकालनी, रट्टा नहीं मारना भाई। अच्छा सोचो, अगर ये वाला आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, तो ये जो बीच में है ना, नोटिस करिएगा एक एक बात बहुत अच्छी, अगर ये बीच में है, इसका कोना इससे मारेगा नीचे से, बात नोटिस करिएगा, बिल्कुल कॉर्नर से, बिल्कुल। अब जैसे जिस रूम में आप बैठे हो उसके बीच में गेंद रख दी गई, बीच में, अगर बीच में गेंद रख दी, बस यही मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर इतना खतरनाक है कि हमें हर एक चीज एजम्पशन करनी पड़ रही और आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से माइंड करवा पा रहा हूं। इसी तरीके से मान लेते हैं एक बॉल बीच में रखी, एक रूम के सेंटर पे एक बॉल है, बीच में, सेंटर हमारा बीच होगा, ये वाला हिस्सा, इधर वाले कॉर्नर से इस बॉल से ये टच करेगा, ये मान लेते हैं ये एक लाइन इससे ड्रॉ कर रहे, और इस पे जब टच करेगी तो वो सीधे नीचे जाएगी। क्लियर है भाई? ये इससे किया, नीचे गया,
वो उससे ऊपर से आएगी, इधर नीचे टच करेगा। क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा? वो उधर से करेगा, इधर से आएगी, ये इधर से करेगा, इधर से आएगी। समझ में आया? तो ये सेंटर है, ये सेंटर है। अभी लाइन ड्रॉ करेंगे, गुचड़ पुचड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आया। आप खुद से एजम्पशन करना, ये बीच पे बॉल रखी गई, इधर से रखा नीचे आया, इधर से रखा नीचे आया, इधर से रखा इधर वाले कॉर्नर पे बॉल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, ये डायगोनल आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैं कोशिश करूं कि अगर मैं इन बॉल को बड़ी कर दूं, अगर मैं इन बॉल्स को बड़ा करूंगा तो ये वाला बॉल बड़ा होगा, ये वाला बॉल बड़ा होगा, बीच वाला बॉल बड़ा होगा और ये ऊपर वाला बॉल बड़ा होगा। इसका मतलब मैं कुछ ऐसे आइटम बना सकता हूं। मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे आइटम बना सकता हूं। एक्चुअल में थोड़ा सा टिपिकल है ये सब चीजें, इसलिए मैं कह रहा बहुत आराम से पढ़ रहा, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये आइटम कुछ ऐसे बना दूं मैं, ध्यान से सुनना। ये ऐसे तो फाइनली रेडियस ही पूछ लेता है, वैसे तो एग्जाम डायरेक्टली रेडियस ही पूछेगा भाई। फिर आप कहोगे सर जी इतना क्यों मक्खन दूर दूर घुमाना। ये देखो भाई, थोड़ी सी लाइन वाइन तो देखनी पड़ेगी भाई। ये इसके ऐसे जोड़ दिया, देखो भाई कुछ इस तरीके से। देखते रहना एक एक बात। अगर मैं इसको नोटिस करूं तो ये कुछ इस तरीके से हमने निकाला होगा। ये वाली बॉल बड़ी करी होगी, ये वाली बड़ी बॉल करी होगी और एक ऊपर वाली ले ली, ये ऊपर वाली बॉल ले ली। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ गया, बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना भाई? नोटिस कर लो फिर से। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है और ये मान लेते हैं हमारा बी है। अब नोटिस करना बेटा, इधर देखना, इधर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये बेटा आर है, इसका सेंटर से ये आर हुआ, ये आर हुआ और इसका ये आर हुआ। क्लियर है मेरे भाई? अगर हम इसको देखेंगे तो बेटा ये हमारी ए जानते हो यूनिट सेल का एज होता है। क्या होता है? ए होता है यूनिट सेल का एज। और हमने आपको डी भी बताया था। डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप पिछले वाले क्लास में लिख चुके हैं। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। नियरेस्ट का मतलब जब दो एटम हो और पास में जुड़े हो तो वो नियरेस्ट एटम हो, एक को बगल वाले से जोड़ के रख दिया, वो डी है। और ए हमारा क्या है? ए है यूनिट सेल का एज है। अब जरा नोटिस करना भाई, अब हमारे पास एसी तो है नहीं, इसको तो हमें निकालना है। और अगर हम देखेंगे ए और इनके बीच की दूरी देखेंगे तो ये हमारा क्या बेटा? डिस्टेंस 4r। और आर कैसे? देखो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, टोटल कितने हो गए बेटा? 4r हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब अगर हमें एसी निकालना है तो एसी बेटा कैसे निकालोगे? तो एसी निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं एटम बना रहा भाई, मैं एटम बना। अब थोड़ा सा यार मेरे भाई ये चैप्टर पढ़ लो जैसे तैसे, है ना, ये जैसे तैसे चैप्टर पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्यूशन चैप्टर तो बिल्कुल इजी है, एकदम पानी फेंका देंगे बेटा तुमको, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा है यार, इसमें कोई बुराई नहीं। वो आप अकेले इकलौते बच्चे नहीं हो जो ये कहोगे सर जी ये चैप्टर पता नहीं क्या चल रहा है, वो सभी के लिए ऐसे ही है। ये देख लो भाई, इसके लिए अपन लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला जो दिख रहा है ना बेटा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है बेटा, ये वाला हमारा क्या है? ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, क्योंकि हमें ए सी निकालना है। अब ये कैसे बनाया होगा? ये अगर आप देखोगे तो ये 4 एटम बड़े होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हमने इसको मान लिया ए सी और इसको मान लेते बेटा डी। अब मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो हम मान लेते ए और इसकी जो लेंथ है वो भी मान लेते ए। एक एक बात सुनना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। अब जरा नोटिस करिएगा बेटा, अगर मैं लगा देता पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाता बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगाता। अब जैसे कैसे लगाता, देखो क्या लगाता बेटा, मैं बोलता एसी का होल हाफ स्क्वायर, फिर मैं क्या बोलता बेटा? एडी का होल हाफ स्क्वायर, क्या बोलता? एडी का होल हाफ स्क्वायर, फिर मैं बोलता प्लस सीडी का होल हाफ स्क्वायर। ये तो बोलता, बोलो हाँ या ना। फिर मैं अगर ऐसे भी लिख सकता था तो मैं बोलता एसी बराबर रूट के अंदर कर देता एडी का होल हाफ स्क्वायर प्लस सीडी का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है भाई, मैथ पढ़ा रहा मैं तो सोच रहा था केमिस्ट्री, बट ये मैथ। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो यहां पर देखना बेटा, ये जो एसी है, क्योंकि हमें तो एसी चाहिए था। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमने बराबर का साइन लगाया और यहां पर बोला ए का स्क्वायर प्लस फिर से ए का स्क्वायर। अगर हम एसी निकालेंगे बेटा तो ये रूट में क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो अगर आप एसी बराबर बोलो तो क्या आप रूट 2a नहीं बोलोगे?
आपका आंसर होगा गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी बात बोली है, इसको हम AC बराबर क्या बोलेंगे, √2a बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब जरा नोटिस करना, यहां पर बेटा हम यहां पर क्या लिख दें, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, जो AC वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमारी AC की वैल्यू आई है √2a। इतनी बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। अब देखो अब क्या करोगे, अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ये फिर से बनाएंगे। अब ये AC की वैल्यू √2 तो यही आ गई है, ये हमारा A था। अब हमें निकालना है AB की, क्या निकालना है, अब निकालना है AB। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना भाई, है ना बेटा, नोटिस करना। अब मैं जल्दी से बना दूं एटम, दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो ये एटम देखो ऐसे मैं समझाने के लिए जल्दी से बना दिया भाई, ठीक है भाई। थोड़ा सा यार क्या करें, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, थी मतलब कभी थी यार। देखो भाई ये हमारा क्या था A, ये C। अब जरा नोटिस करिएगा, जो हमने वहां पर माना था हम वही मानेंगे। यहां पर क्या था B था, तो यहां पर B मानेंगे। यहां पर R, ये R, ये R और ये R, और यहां पर निकाल गया √2a और ये बेटा A था। अब नोटिस करेंगे मेरे बच्चे, यहां पर जरा नोटिस करिएगा, यहां से A और B को देखो बेटा, A और B अगर हम देखें R प्लस R प्लस R प्लस R बराबर कितना हो गया, 4R हो गया, 4R हो गया। अब हम लोग फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, AB का होल हाफ स्क्वायर, AB का होल हाफ स्क्वायर, फिर हम बोल सकते हैं AC का होल हाफ स्क्वायर, फिर हम बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे बेटा, हाँ जल्दी बोलो, BC का होल हाफ स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4R स्क्वायर। फिर यहां पर अगर देखोगे AC क्या है बेटा, √2a का होल हाफ स्क्वायर। अगर हम यहां BC को देखेंगे बेटा, ये BC है तो कितना हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर। क्लियर है ना भाई, ध्यान सुनना, एक एक बात बड़े अच्छे से चलेंगे मोहब्बत जनक से। अब देखो कभी भी जब आप √2 को खोलते हो, √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे तो बेटा √2 खत्म हो जाएगा, बन के आएगा ओनली फॉर 2। अब ये 2 है तो 2a स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया, A स्क्वायर। अब ये 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो टोटल को देखा गया तो कितना आया, 3a स्क्वायर। क्लियर है ना भाई, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सर ये जो हमारा 4R स्क्वायर है, 4R स्क्वायर है, आप इसको लिखोगे 3a स्क्वायर। क्लियर चल गया ना पता कैसे लिखा हमने, चलो ठीक है। अब इसको का होल हाफ स्क्वायर था, ये 4R का होल हाफ स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैसे लिखोगे, ये हमारा 4R है और आप इसको कर दो, क्या कर दो, होल हाफ स्क्वायर इधर लगा, तो कितना हो गया, ये हो गया, मतलब इसको अगर आप देखोगे तो ये √3a हो जाएगा इस तरीके से। तो R बराबर क्या हो जाएगा, √3a अपॉन में 4। जल्दी से देखो, क्लियर है, जल्दी से बोलो। मैं एक बार कमेंट को ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। मैं केबल और केबल यहां पर आपको मैथ पढ़ा रहा, ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ यहां पर समझ में आया कुछ। इसकी हमने R की वैल्यू क्या निकाली, रेडियस कितना निकल गया है, √3a अपॉन में 4। जल्दी से बोलो, यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना भाई, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट बोलो, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बोलो, यहां तक क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिपीट करे दे रहा हूं, जिसको आ गया तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ गया तो मैं अब उसको मैथ पढ़ाऊंगा ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो बॉडी सेंटर के सेंटर में होता है, इसको हमने इस तरीके से एंगल बना के लिखा है ना बेटा, इस तरीके से एंगल में बना के लिखा। अब हमने कहा कि जो हमारा एक यूनिट सेल होता है उसकी अगर एज निकालते तो ए होता है, कितना होता है बेटा, ए होता है। एक बच्चा कह रहा है ये कौन सा चैप्टर है, तो इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अब देखो भाई, अगर ये हमारे पास बी और सी है, ये हमारा ए और सी है, ए सी की वैल्यू निकालनी थी तो ए सी की वैल्यू हमने √a निकाली। कैसे निकाली भाई, कुछ इस तरीके से फिगर बना के,
ये AC है, ये A है, ये A है। हमने कहा AD का होल हाफ स्क्वायर और आपका CD का होल स्क्वायर। हमने AC का रूट बना दिया कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा भैया इसका क्या फाइनल निकल के आया, AC √2A। आप देख सकते हो ये फाइनल आपकी वैल्यू नजर आई। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप और आगे बढ़ते हो तो हमारे पास आया कुछ ये तरीके, √2A निकाल लिया। अब हमें चाहिए AB। क्या चाहिए बेटा, AB चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमें AB चाहिए। अब हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो ये हमारा AB का होल हाफ स्क्वायर, फिर हमारा है AC का होल हाफ स्क्वायर, फिर हमारा BC का होल हाफ स्क्वायर। आप देख सकते हो। तो √2A, अगर आप कोई बच्चा इसको नहीं समझ में आ रहा तो भैया क्या आपको मैं क्या ही बोलूं यार। देखो भाई, अगर आप इसको देखोगे तो ये √2A स्क्वायर का मतलब ये होगा, ये √2, ये दोनों है ना √2, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये 2 हो, क्या होगा, 2 होगा। इस 2 का मतलब एक्चुअल में जो 2 लिखा होता है, 2 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई बाई √2। चाहे आप इसको ये बोलो या आप इसको ये बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है भाई। अब देखो ये हमारा BC क्या था, A था, तो A का होल हाफ स्क्वायर कर दिया, तो √2A का होल हाफ स्क्वायर कितना निकल के आया, तो हमने आपको बताया ये निकल के आया 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर ये हुआ, तो ये बेटा क्या हुआ 2A स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा, तो एक लाइन बढ़ा दी, 4R का होल हाफ स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया बेटा 2A स्क्वायर, प्लस हमारा क्या हो गया A स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, 3A स्क्वायर निकल के आएगा। और 3A स्क्वायर का मतलब हमने क्या लिख दिया कुछ इस तरीके से, और इस होल हाफ स्क्वायर को हमने हटाया तो रूट में कन्वर्ट करा दिया, तो कितना निकल के आएगा, √3/4 और A। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बेटा। डाउट तुरंत बनने लगे। आप थोड़ी देर रुक जाते हैं, आप थोड़ी देर रुक जाते हैं। कुछ बच्चों को वीडियो कॉल लगा ले, थोड़ी देर रुक जाए भाई, थोड़ी देर रुक जाए। अब एक उत्सव है, अक्षत को ले लेते, अनु को ले लेते हैं, जोरा, अभी और अनुभव, और ये सोना, अली, कुछ इतने बच्चे आ जाए भाई, कुछ आ जाओ, मैं थोड़ा सा व्यू देखना चाहता हूँ। ओ शिट, देखो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लाइट जा रही है बार बार, लाइट बार बार जा रही है। ठीक है भाई, उसके लिए माफी, लाइट बार बार जा रही है उसके लिए माफी, कि मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं दोबारा से एक्टिव होने दो हमारा सिस्टम, फिर से मैं बात कर, इस लाइट पे मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, 2 सेकंड रुको, मैं आप लोगों से बात करूंगा पहले, क्लास को तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, मैं बस कर रहा, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। रुक जाओ बेटा। यहाँ पर शब्द स्पैमर है, अरे यार फर्क नहीं पड़ता यार, हमें स्पैमर से फर्क नहीं पड़ता, अगर है ना। पर थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा, ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन एक्टिव, देन अगेन आई कॉल्ड। ठीक है ना मेरे भाई, मैं थोड़ी देर बात करूंगा आज आपसे, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है ना, पहले उसको रिजॉल्व तो करूंगा भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बॉस, कुछ भी हो जाए, है ना। बस जस्ट 1 सेकेंड, हमारे बस पेज आ जाने दो, सारा का सारा मैटर आ जाने दो। हमने पढ़ाया एक एक बात, सारी की सारी बात लेके चलेंगे। एक बच्चा कह रहा था, बस थोड़ा सा रुक जाना, अपनी बात करो, मैं सुनाई दे रहा है, मेरे को दिखाई भी दे रहा है। लाइट थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही है। अब इसमें तो यार ना आप कर सकते कुछ, ना हम। ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई, मैं आपको बेफ्ट दूं, खत्म बात, टेंशन ना लो, DPP भी आपको मिल जाएंगी, सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब कर लेते हैं अगेन। लाइट जाने के बाद मैं आपको बता दूं, क्लास 1 घंटे से ओवर नहीं चलती, 1 घंटे के बाद खत्म हो जाए। हाँ भाई, आवाज आ रही,
जी है सर। बेटा बाहर का नॉइस जिसका आ रहा है थोड़ा सा कंट्रोल रखो। हाँ जी, कौन आ रहा है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। कौन बात कर रहा है? उत्सव? नाम बोलो अपना बेटा। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बात कर रहा है? इरशाद? निशात साहिब। हाँ बोलो मेरे भाई, क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको? तो ये समझ में आया। अच्छा अच्छा, इरशाद एक काम करो यार, अपनी जो हमारी टीम है उसको आप कॉल लगाइए कि हमने गलती से बैच ले लिया है और हम हमें प्रतिभा बैच में डलवा दीजिए। तो वहाँ पे कोई आऊँ तो कोई नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। जी चलिए ठीक है, एक बार मैं बात कर लूंगा आपके साइड से, ठीक है मेरे भाई? जी ओके। मैं एक बार करता हूँ बात। ओके नमस्कार मेरे भाई। हाँ उत्सव, उत्सव आवाज आ रही मेरी? आप? हाँ भाई उत्सव, आवाज आ रही मेरी? हाँ उत्सव बोलो। हेलो उत्सव, आवाज आ रही मेरी? नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं? बढ़िया हैं? अच्छा, क्या क्या दिक्कत क्या आ रही बताओ? सही कंटेंट मिल रहा है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। अभी आपने क्या लिखा था ना, सीक्वेंस से पढ़ाएं कुछ इस तरीके से। अच्छा, मैं सोच रहा आज मैं थोड़ी सी बात कर लूं बिहार के बच्चों से, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं किन किन बच्चों से पढ़ा रहा हूं। एक एक करके बात करते हैं। मतलब उत्सव को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है उत्सव मेरे भाई, आ जाओ। आदित्य मेरे भाई, एक एक करके बात करो, एक एक करके। हाँ जी। हेलो सर। हाँ सोनू बोलो। सर सब समझ आ रहा है। सब बढ़िया चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ओके मेरे भाई सोनू, मैं बाद में बात करूंगा, बस थोड़ा सा रिव्यू चाहिए मुझे आपसे। हाँ भैया अक्षत, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। सही चल रहा है, मतलब मैं लिपसिंग भी पढ़ लेता हूँ। अक्षत कह रहा सही चल रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई अक्षत, थोड़ी देर में बात करूंगा मैं। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड मेरे भाई। आदित्य, अंश मेरे भाई, अंश, तेजस्वी। मुझे कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं होती, मतलब सब समझ में आता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई अंश। रोशनी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बढ़िया चल रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। शैफिया, यादव जी। अच्छा, मतलब देखो भाई, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बढ़िया चल रहा है सब? अरे यार बहुत सारे बच्चों को कॉल लग गया, बहुत सारे बच्चों को कॉल लग गया। देखो मैं बता दूं पहले से, बस 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 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। फिर कॉल कर लेंगे, फिर कॉल कर लेंगे। मैं आपसे फिर कॉल कर लूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। बट मुझे वो थोड़ा सा व्यू चाहिए था जो एक्चुअल में आपके साइड से आया। जो बच्चे कह रहे पता नहीं क्या चल रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऑलमोस्ट सारा का सारा बच्चा ये कह रहा है कि सर समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा अपने आप में झांक के देखो कि आप कितने बड़े होशियार हो, है ना बेटा? और मैं आपको बता दूं, अभी आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, केवल और केवल पहला चैप्टर शुरू हुआ है। इसके बाद हमारे पास 15 चैप्टर हैं। धुआं निकल जाएगा। कानों से धुआं नहीं निकलेगा भाई, पता नहीं कहां कहां से धुआं निकलेगा, केमिस्ट्री वो चीज है। लेकिन अगर आपने पेशेंस को नहीं रखा तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां गिर गए। मैं सबसे बात करूंगा, मैं आप लोगों के साथ हूं, टेंशन मत लेना। बट मैं जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से सुनो, बस शांति से पढ़ो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी से बात करूंगा। अनुप्रिया, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे जो भी हो, आप हमारे छोटे भाई बहन हो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, है ना? और ना ही कोई चीजें बात होगी।
अच्छा वो देखो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप भी मनुष्य और हम भी हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, आप साइलेंट रहो। अरे भाई डरो नहीं यार, मैं मेरे जितना स्वीट तो मिलेगा नहीं, देखते जाना, अभी धीरे धीरे पता चलेगा, टीचर रंग छोड़ेंगे धीरे धीरे टीचर रंग छोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा मैं आपके कमेंट्स लॉग कर रहा हूं क्योंकि आप बातें करेंगे फिर आप कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे और कमेंट पढ़ोगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। देखो भैया ये दो नियरेस्ट एटम बनाए, अब मैं निकालने जा रहा हूं डी। जब दो नियरेस्ट एटम निकालते बेटा उसको आप डी कहते हो, है ना बेटा, और आप सारे के सारे जानते हो अगर मैं इसकी एज निकालूंगा उसको आप ए कहते हो, क्या कहते हो उसको आप ए कहते हो। अगर ये बेटा आर है और ये हमारा आर है तो आप जरा ये बताओ डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे यस सर। आपको एक्चुअल में ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में इसका बार बार यूज होगा। और अगर डेरिवेशन धोखा से भी पूछ दिया एग्जाम में तो यू लिख के आओगे यार आप, ठीक है ना, बस ध्यान से सुनिएगा। अब ये हमारा क्या हो गया 2r हो गया। अब इसकी जगह आप वैल्यू रखवाइए यहां पर, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप d बराबर क्या लिखोगे 2 इंटू रूट 3a अपॉन में 4। तो आप इसको 2 से 2 काटोगे, बोलो ये, तो d बराबर क्या बोलोगे रूट 3a अपॉन में 2। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी हाँ या ना। आया तो देख लो भैया हमने क्या लिखा है, आपको बस उतना ही लिखना भाई। देखो हमने क्या लिखा, दो नियरेस्ट एटम के लिए हमें d निकालना था तो d बराबर यहां पर ये लिख दिया। दो नियरेस्ट एटम कुछ ऐसी तो बनेंगे, हर जगह दो नियरेस्ट एटम यही होंगे, d बराबर 2r होगा। अब 2r की जगह यहां पर हम r की वैल्यू रख रहे हैं, r की जगह हमने क्या रखा बेटा 2 लिखा। जैसे 2 लिखा तो यहाँ पे 2 से 2 मतलब 4 को कैंसिल आउट किया, यहाँ पर कितना आया 2 आया। अगर 2 आया तो d बराबर क्या बोलोगे रूट 3a अपॉन में 2 आएगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या हुआ जिसको आप बोलेंगे d, और r हमारा ये हुआ। क्लियर है, चलो अब यहां तक की बातें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं एफसीसी पे। देखो भाई एफसीसी को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करिएगा, एफसीसी को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दूंगा। आइए पहले एक काम करते हैं, पहले 3D में देख लेते हैं हमारे पास, आई होप सो कि ये है कौन एफसीसी। एफसीसी को एक सेकेंड देख लेते हैं जिसमें आप लोग अच्छे से इसको देख पाओ। आ जाओ सारे मूड बना के, हैं भैया लुंगी डांस करेंगे, लुंगी डांस, आ जाओ भैया। ये है, इसको दिखाते हैं, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। आप हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बट मेरे दोस्त प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप ध्यान से सुनते रहना। पहले आप इन दोनों को मत देखो, पहले आप इसको देखो। एफसीसी क्या होता है, देखो बेटा ये देखो ऐसे बहुत अच्छे तरीके आप दिख रहा होगा। एफसीसी क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, देखो पीले वाले दिख रहे हैं, पीले वाले आठों कॉर्नर पे हैं। ये देखो ये चारों ऊपर हैं और ये चारों नीचे। अब भाई बड़ा नहीं हो, बड़ा नहीं हो, बच्चे डर जाएंगे, कहेंगे इतना बड़ा फिगर दिखवा दिया। देखो भाई पहले मैं आपको इसका ही केवल दिखा दूं। ये देखो आठों आपको कहां दिख रहे हैं, कोनों पे। ये देखो पीले वाले, ये हो गए आठों कॉर्नर पर। ये हमारा एफसीसी बनाने जा रहे हैं। एफसीसी कहता है आठों कोनों पर होना चाहिए और हमारे 6 होने चाहिए फेस पे। आप जानते हो हर एक क्यूब का जो फेस होता है वो 6 होते हैं, और आप सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आप देखिएगा, ये 1 2 और ये एक आगे साइड, एक बैक साइड, एक इधर और एक ऊपर। क्लियर है ना, तो ये हमारे होंगे फेसेस। क्लियर, आप नोटिस करिएगा। अगर मैं इनकी बॉल्स को बड़ा कर देता तो ये देखो ये नजर आता आपको कुछ इस तरीके से। ये देखो ये फिगर देखना, ये देखो 8 कोनों पर जो आपको दिख रहा है, ये देखो ये 4 हो गए इधर वाले, और इधर को हम इसको अगर पलट दें तो 4 हो गए ये नीचे वाले। नोटिस करिएगा। और ये जो रेड वाली बॉल निकल रही, तो नोटिस करो, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं आप, इधर से देखो, इधर से देखोगे तो आधा हिस्सा ये बाहर आएगा, बाहर साइड। आधा हिस्सा कहां आएगा, ये बाहर साइड आ रहा है, क्योंकि जब आप फेस में रख रहे हो तो फेस का आधा हिस्सा बॉल का अंदर रहेगा और आधा हिस्सा बाहर जाएगा। क्लियर है ना, बात ध्यान समझना। ओके ओके ओके, अब जरा नोटिस करना। सोचो अगर मैं इनको काट देता, काटने के 2 हिस्से, एक ये वाला हिस्सा काटोगे ऐसे और एक ये वाला हिस्सा काटोगे ऐसे पूरा, तो नोटिस करना ये देखो जो कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर का तो 1/8 ही जाएगा, कॉर्नर पे क्या जाएगा 1/8 जो बताया था। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान से देखो, ये जो सेंटर वाला भाग है, देखो ये देखो सेंटर का देखो आधा ये है, आधा ये है, आधा ये है, आधा ये है, आधा नीचे है, आधा आपका ये देखो ये ऊपर है, आधा इसी तरीके से कहां गया, ये इधर होगा, और आधा ये इसी साइड कहां होगा, हर जगह देखना तो आधा आधा हिस्सा आधा इस साइड भी होगा। इसका मतलब जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा होता है आधा
जो एटम होता है या गोला बोलो अपने हिसाब से, आधा अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा जब इसको काट दोगे तब, और जो कॉर्नर पे होते हैं उसका तो 1/8 कटता है। चलो भाई, इसका मतलब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में आ गया उसका भला, जिसको नहीं आया दोबारा देख लेना, उसका भी भला होगा। आप देखना, जरूर नोटिस करना। ये हमारा सेंटर हुआ। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। पहले मैं एफसीसी को बताना चाह रहा हूं क्या है। सर एफसीसी क्या होता है? दोज क्यूबिक यूनिट सेल विच हैव एटम प्रेजेंट एट सेंटर एज वेल एज द कॉर्नर, है ना बेटा? अगर आप सेंटर की जगह यहां पर सेंटर बोलना चाहते हो तो सेंटर का मतलब है यहां पर फेस सेंटर। ठीक है बेटा, इसको बोल लेना फेस सेंटर। ये हमारा फेस सेंटर एज वेल एज एट द कॉर्नर, है ना बेटा? तो इसको क्या बोलोगे? इसको आप बॉडी सेंटर, सॉरी यहां पर क्या बोलोगे? इट्स कॉल्ड एफसीसी। क्या बोलोगे बेटा? एफसीसी। क्या बोलोगे? एफसीसी। देखो ये छोटी छोटी एरर्स मिलेंगी बट मैं उसको करता चलूंगा सही। तो इसको अपन क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे आप, ध्यान सुनना, एफसीसी। मतलब मोटी भाषा हमने ये बताया, 8 कोनों पर मिलते हैं और 8 मिलते हैं फेस के सेंटर पर। सॉरी 8 मिलते हैं आपके कॉर्नर पे और 6 मिलते हैं आपके फेस के सेंटर पे। उसको आप एफसीसी बोलते हो। क्या बोलते हो? एफसीसी बोलते हो। अब नोटिस करना, इसमें देखो, इसमें जो टोटल एटम भाग लेते हैं वो हमारे होते हैं 4। कितने भाग लेते हैं? 4। अभी मैं निकाल रहा, तो मैं अभी यहां पर निकाल दूं इस साइड, यहां पर लिख रहा, यहां पर जगह ही नहीं बच रही। एक काम करते हैं, नया लेते हैं, नया ले लेते हैं, नया ले लेते हैं। टोटल एटम, टोटल एटम इन एफसीसी, ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है बेटा? हमारे 8 होते हैं कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, प्लस जो होते हैं हमारे कितने बेटा? 6। 6 कहां होते हैं बेटा? फेस पर। 6 कहां होते हैं? फेस पर। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, फेस और कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है? फेस और कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फेस और कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है? 8 इंटू कॉर्नर की वैल्यू बताओ, 6 इंटू फेस की वैल्यू बताओ, जल्दी बोलो। कॉर्नर और फेस की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी से। फेस और कॉर्नर की वैल्यू हमने लिखाई थी, वो क्या होती है? जल्दी बोलो, जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। टोटल एटम नहीं पूछे, 4 मतलब 1/8। देखो बेटा, इसका कितना होता है? 1/8 और इसका कितना होता है? 1/2। कितना होता है बेटा? 1/2। अब देखो ये कितना आएगा? 1, इसको 8 से 8 कैंसिल आउट, ये कटा 3 टाइम, तो बेटा कितना आया? 3, दैट्स इक्वल टू 4। अगर पूछा जाए, एफसीसी की बात की जाए और इसमें जो हमारे एटम हैं उनकी बात की जाए, तो आप टोटल बताओगे बेटा 4 एटम। कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 4 एटम। कितने पार्टिसिपेट भाग करेंगे? कितने भाग लेंगे बेटा? 4 एटम भाग लेंगे। किसमें? एफसीसी में। क्लियर है भाई? तो ये वैल्यू याद रखना, या भी न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब फिर से एक बात आती है, सर ये बात तो हमने पढ़ ली, सर ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ ली, एक एक बात आपने बताई और एक एक बात को हमने अच्छे से समझाया। यहां पर हमने आपको सारा का सारा पढ़ाया और यहां पर एक एक बात आपकी क्लियर होगी। तो आ जाओ जरा, इस इतना देखना बरा। ए बेटा जल्दी बताओ, ये वाली बात क्लियर की? हेलो 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 हेलो। यार ये आवाज कहाँ चली गई अचानक?
अभी बताओ, अभी क्लियर है? अभी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? दोबारा बोलना पड़ेगा यार मेरे को, सब कुछ तो मेरे को दोबारा बोलना पड़ेगा। अभी आ रही ना आवाज? एक बार जल्दी से बता दो, हैंड्स अप कर दो, आ रही आवाज? अभी आ गई ना आवाज? अभी आ गई ना आवाज? यस सर, क्लियर है। दोबारा मैं बोल रहा यार, ये बड़ा खल जाता भाई। देखो टोटल आइटम कितने हो गए? 4। 4 कहां पे लेंगे? 8 कॉर्नर पे, 6 फेस पे। तो यहां पर कितना हो गया? 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 बचा। चाहे आपने 2 से डिवाइड किया, 3 आया। 3 1 जोड़ेंगे बेटा, 4 आया। इतनी बात क्लियर? अब जरा नोटिस करना, यहां पर हमने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि यहां पर टोटल जो हमारी क्यूबिक एफसीसी होती है, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है कैसी होती है? तो आपने कहा कि हमारे 8 कॉर्नर पे होंगे, 6 फेस के सेंटर पे होंगे, वो हमारा एफसीसी कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितनी होगी? तो आप कहोगे 12। और अगर हम पैकिंग इफिशिएंसी की बात करें तो कितनी होगी? 74% होगी। तो इतना ही एफसीसी पूछा जाएगा। क्लियर है भाई? ध्यान सुनना। अब जरा नोटिस करना है कि नई बात करते हैं, फिर से इसकी रेडियस निकालते हैं। और फिर से आप कहोगे कि सर जी रेडियस तो मुझे आती ना है, तो फिर से ये आपकी प्रॉब्लम होगी यार, समझ लो। आप लगता है मैथ अच्छी नहीं पढ़े, मैथ अच्छी नहीं पढ़े हो, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई? लाइट जाने के बाद मेरा जो बोर्ड है ना वो बेटा लैग करने लगता है, इसके लिए थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा। चलें भाई एफसीसी पे, अभी क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। पोल होल गया साइड में बेटा, पोल होल से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपन काम करेंगे, खत्म बात। अब आ जाओ, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं एफसीसी का एक फिगर बनाता हूं बेटा। अगर मैं एफसीसी का फिगर बनाऊं तो आप जरा नोटिस करिएगा, कुछ ऐसे ही तो होता है बेटा। ये आपका एक क्यूब बना, और ये यहां से इस तरीके से, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनना। अब हमें क्या बनाने बेटा? आप सभी को पता होगा, सभी सारे के सारे बच्चे जान चुके हैं। यहां पर कहा बेटा? कॉर्नर पर। कॉर्नर पे कितने होंगे? 8 होंगे। कॉर्नर पे कितने होंगे बेटा? 8 होंगे। 8 कॉर्नर पे बना देते हम, पहले से 8 कॉर्नर पे हो गए। 8 कॉर्नर के साथ ही साथ आपके फेस पे कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। एक एक बात बस ध्यान से सुनते रहना, चैप्टर मक्खन होता चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देख लो भाई, ये हो गया हमारे कहां पे? ये हो गया 8 कॉर्नर। चलो ठीक, अब जरा नोटिस करना। अब आपको देखने को कहां मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे कहां पर? तो आपका आंसर होगा फेस के सेंटर पे। अब एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जो हमारा फेस का सेंटर होता है, जो हमारा फेस का सेंटर होता है, याद रखिएगा, फेस का सेंटर पर आधा भाग कहां होगा बेटा? बाहर होगा। और आधा भाग कहां होगा? अंदर होगा। आधा भाग कहां होगा? आधा भाग होगा क्यूब के अंदर, आधा भाग कहां होगा? क्यूब के बाहर। तो मैं आपको सारी की सारी बातें बता दी, ध्यान से सुन लेना। यहां पर आपको ये देख लो, एफसीसी का हमने एक फिगर बनाया। हाँ सर कह रहे गाना हो जाए। अच्छा, मैं सिंगर दिख रहा हूं थारे को? हाँ मैं सिंगर दिख रहा, मुझे गाना वाना ना तो भैया। ये देख लो, ये आपको दिख गया। अब जरा नोटिस करना, अगर मैं इसकी बॉल बढ़ेंगी, बॉल अगर बड़ी होती है तो पहले ये वाली बॉल, ये कॉर्नर की, फिर एक ये वाली कॉर्नर की बॉल बड़ी होगी, फिर एक नीचे वाली की, फिर एक इधर वाली। तो 4 तो कोनों की बड़ी बड़ी बॉल हो जाएंगी, और एक हो जाएगी फेस के सेंटर की बड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से, यहां पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कुछ ऐसी तो नजर आएगा ना? यस सर, ऐसी नजर आएगा। अब चलो मैं आपको बना के चलता हूं। मेरे को तो क्या निकालना भैया? मेरे को तो क्या निकालना है? मेरे को तो भैया यहां पर रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? रेडियस। देखो भाई, रेडियस निकालने जा रहे, तैयार हो जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे तैयार हो जाओ। रेडियस निकालने जा रहे हैं। देखो एससीसी निकाल दी है, ये हम निकालने जा रहे हैं एफसीसी। देख लो भाई, इधर तक बातें क्लियर है? ये वाला फिगर समझ में आना चाहिए हर एक बच्चे को। अब अगर आप इसको भी नोटिस करो, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, है ना बेटा? अगर आप इसको ध्यान से सोचने की कोशिश करो, एजम्पशन करो, एजम्पशन सोचो, हमारे नजरिए सोचो, तो बेटा इसको इसी तरीके से लिखोगे। ये वाला डॉटेड होगा, ये वाला कुछ ऐसी होगा, ये वाला कुछ ऐसी होगा। इसका मतलब मैं आपको और एक फिगर बना सकता हूं, मतलब एक गोला, फिर उसके ऊपर गोला, फिर उसके ऊपर गोला।
और एक गोला इधर बना है, एक गोला इधर बना है। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना, यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको इससे जोड़ दिया। हाँ सुनते रहे ना, बस राजा बेटा है ना तू मेरा। हाँ, अब ये देखो कुछ इस तरीके से, बेटा ध्यान से सुनना, ये तरीके से। अब अगर आप देखते हो कि जो टोटल एक एटम होता है, टोटल एक एटम होता है, अगर उसकी रेडियस निकालते तो आर होती है। अब देखें ना, जरा नोटिस करिएगा, यहां पर देखें तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, टोटल कितने हो गए, 4 आर हो गए। ठीक है बेटा, है बेटा इतना इजी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको उनको ये भी नहीं आ रहा। छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। ए सी और डी फिर से मैं निकालना, बेटा ध्यान सुनना। ये वाला अगर हम देखेंगे, ए और डी की वैल्यू क्या है बेटा, ए है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, ए है। इनकी टोटल वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आ रहा है। कितना आएगा, 4 आ रहेगा। अब हमें निकालना है बेटा एसी। अगर हम एसी निकालते हैं तो आप क्या लगाओगे, क्या निकालो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मैं दोबारा बता रहा फिर से। तो क्या बोलोगे बेटा, एसी का आप क्या लगाओगे, होल हाफ स्क्वायर, प्लस आप लगाओगे एडी का होल हाफ स्क्वायर लगाओगे, और यहां पर बोलोगे बेटा प्लस सी डी का होल हाफ स्क्वायर। ध्यान से सुनते रहना बेटा। इसकी वैल्यू देखो कितना हुआ, 4r का होल हाफ स्क्वायर, प्लस आप लिखोगे ए का होल हाफ स्क्वायर, प्लस आप लिखोगे ए का होल हाफ स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा, ए का होल हाफ स्क्वायर। इतनी बात समझ गए? तो आप लिखोगे 4r का होल हाफ स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे बेटा, 2a स्क्वायर। जल्दी बोलो बेटा, क्या ही लिखोगे, 2a स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ गया, बोलो हाँ या ना, बोलो तारा रारा सारे के सारे बच्चे। हाँ तारा रारा तो बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि एक बच्चा कह रहा बहुत ईजी है। अब देखो आप इसको लिखोगे तो 4r बराबर क्या लिखोगे, जल्दी से देखो, √2a। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इतनी बात समझ गई तो आप ये भी कह सकते हो बेटा और करके। r बराबर क्या निकल के आया, r बराबर क्या निकल के आया, r बराबर निकल के आया √2a अपॉन में 4। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। बेटा पता है मेरा अभी अभी गला लौटा, थोड़े दिन पहले है, मेरा थोड़ी दिन पहले गला लौटा है। हाँ चलो इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया मेरे भाई अक्षत कुमार मिश्रा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो पढ़ने का काम करिए यहां पर, फिर मजा आएगा। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है बेटा, जल्दी से बताओ हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, डी निकालना है। अगर बेटा आप डी निकालते हो तो आप जानते हो डी क्या होता है, दो नियरेस्ट एटम होता है जो उनके बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, जिसको आप डी कहते हो। अगर आप देखोगे तो बेटा ये एक एटम हुआ बना, ये एक एटम हुआ बना, इनके सेंटर से देखोगे बेटा ये जो होगा ये आर है, ये आर है, तो यहां पर ये डिस्टेंस अगर डी है तो अगर आप बोलोगे तो डी बराबर क्या होगा बेटा, 2r होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हर बार अपन यही यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। जल्दी बोलो बेटा, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ दो डिस्टेंस एटम होते हैं ना, जो डिस्टेंस एटम होते हैं, जो नियरेस्ट एटम होते हैं, याद रखना ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोलो, जल्दी से। खांसी क्यों आ रही भाई, पिट जाएगा क्या? जल्दी बताओ, याद है क्लियर है, याद है क्लियर है कि नहीं, याद है क्लियर है ना, याद है क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, अब जरा आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सेटिस्फाइड कर लो। अच्छा ये बताओ, ये 4 है, 4 को अपन 2 × 2 लिख सकते हैं? बोलो हाँ लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको आप 2 × 2 लिख सकते हैं तो 1 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिखोगे। अच्छा ये भी ठीक है। अब जरा नोटिस करो, अगर हम एक √2 को काट दें तो हमारे पास क्या आएगा, r बराबर क्या, आप ये नहीं कह सकते और करके, आप ये कह सकते हो a अपॉन में 2√2 हुआ। आपको अगर ये एग्जाम में कहीं लिखा मिल गया तो पता चला आप कहोगे गुरुजी ने हमारे गलत पढ़ाया था, आपको ये भी ध्यान देना होगा। इसी के साथ ही साथ अब जरा नोटिस करिएगा ये वाला पॉइंट है, अब हमारा फाइनल आर निकल के आया a अपॉन में 2√2, इतनी बात क्लियर, a अपॉन में 2√2। अब जरा नोटिस करेंगे तो हमारे पास क्या समझ में आता है बेटा, यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाए, डू 2 इंटू यहां पर क्या आएगा, a अपॉन में 2√2। तो अब जरा नोटिस करेंगे, हमारा से यहां से 2 से 2 या काट देंगे बेटा, क्या आएगा a अपॉन में √2 आया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, डी आ गया। क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो, क्लियर है,
जल्दी से बोलो, यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी। दोबारा समझा दे रहे, ध्यान से सुनना। ये हमारा एक एफसीसी था, आप सारे के सारे जानते हो, ये इनकी एज होती है ना बेटा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारे के सारे जानते हो, ये एज होती है। यहाँ पर इस एटम को देखोगे, ये बड़े बड़े गोले हो जाएंगे, तो एक बीच में गोला नजर आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। ये अगर हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो हमने कहा ये बेटा हमारा डी है। अब हमने यहां पर क्या किया बेटा, अगर देखोगे तो इसका ये ए है और इसका भी ये हमारा ए है, तो ये हमारा ए सी निकालना है। तो अगर ए सी निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी का होल हाफ स्क्वायर, ए डी का होल हाफ स्क्वायर और सी डी का होल हाफ स्क्वायर, हमने लिख दिया। 4r स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, तो 4r स्क्वायर देखोगे तो ये हमारा निकल के आ गया 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का मतलब हो गया 4r रूट 2a, इसका मतलब हो गया r बराबर रूट 2 अपॉन में 4a। आप यहां पर इसको ना काटो पीटो, कोई दिक्कत नहीं, सही है, लेकिन हम इसको और सिंपलिस्ट कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन में 2 रूट 2। अगर आप किताब में ऐसा लिखा पाओगे, आप कहोगे सर जी तो हमारी गलत पढ़ा था। ठीक है बेटा, आप जरा नोटिस करिएगा, तो हमने कहा 4 को हम 2 रूट मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखते हैं, और एक 2 को हम क्या लिखते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2। क्लियर है ना भाई? रूट 2 से एक रूट 2 काट दो तो क्या आ जाएगा, a अपॉन में 2 रूट 2, खत्म। अब देखो, अब हमें डी निकालना है ना, डी निकालना है। डी क्या होता है? डी होता है दो नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस होती है। अब हमने डी बराबर 2r आएगा, अब डी बराबर का 2r आएगा तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, a अपॉन में रूट 2। कितनी बात क्लियर है? जल्दी बता दो मेरे भाई, क्लियर है या नहीं? जल्दी बता दो, अभी क्लियर है कि नहीं? अब मेरी बात दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो सारे के सारे बच्चे, फटाक से बोलो सारे के सारे बच्चे, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बोलो, एकदम भयंकर कमेंट में भर जाना चाहिए, इस बात क्लियर है, जल्दी बोलो। बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना यार, यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखो ना, न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा इसका कितना इस्तेमाल रहता है। अभी इसकी पैकिंग इफिशियंसी निकालोगे बिना आर के, आप पत्ता नहीं हिला पाओगे। ठीक है ना मेरे भाई, थोड़ा रुको ना, हर एक बात को एक सीक्वेंस से जोड़ना है, और वो सीक्वेंस आपको हर एक चीज तरीके से लेना पड़ेगा मेरे भाई, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे चलो, माध्यम माध्यम। और आप हर एक टीचर को, कोई भी हो, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, पहला बैच आपका है ये जो लिया जा रहा है इंग्लिश मीडियम, आपने कहीं और से पढ़ा होगा, एक दिन में टीचर को जज मत करो, कोई भी हो। ठीक है मेरे भाई? अब एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर रूट कहां से आ गया, तो भाई इनको तो हम साइड करेंगे और इनको बढ़ेंगे आगे। अब देखो फाइनल आप समराइज करके इतनी वाली याद रखना, ये वाली बात है। एससीसी क्या होता है? ये क्या होता है? r बराबर a/2, आप डायरेक्टली कह सकते हो, यहां पर r बराबर क्या d/2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि जो d होता है वही हमारा क्या होता है, a होता है। ये हमारा एससीसी में हमने आपको बताया था। ये जो बीसीसी है बेटा, बीसीसी में हमने क्या निकाला था, देख लो बेटा, यहां पर यही वाली वैल्यू निकाली थी, r बराबर रूट 3/4a, और यहां पर हमने क्या निकाला, इसका डिस्टेंस रूट 3/2a निकाला था। अब आ जाओ एफसीसी में बेटा, एफसीसी निकालोगे तो हमारा r बराबर क्या आएगा, a अपॉन में 2 रूट 2, और हमारा d आएगा a अपॉन में रूट 2 आएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना बेटा? ओके। और वाला कहां पे, और वाला कहां पे, ये वाला हमने 4 को मॉडिफाई किया बेटा। 4 को हम लिखते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2। देखो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2 कैसे लिखा, 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, लिख सकते हो ना। एक 2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, मतलब 2 रूट 2 कैसे आया मैं अब ये बता रहा। देखो इसको 4 को लिखा, फिर से बता रहा, 2 गुणा 2 लिखोगे, एक 2 को लिख सकते हो रूट 2 मल्टीप्लाई बाई में। अब रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल आउट अगर हमने कर दिया तो बचा क्या हमारे पास, रूट 2, और एक क्या बचा, 2, तो ये 2 रूट 2 बचा ये, और हमारा ऊपर बचा 1, खत्म। तो ये और करके हमने ऐसे लिख दिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिखना है तो आप केवल और केवल इतना ही लिखना आर की वैल्यू, वो भी हमारी गलत नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इन्हीं जो अभी हमने डिस्कशन किया, आर की वैल्यू देखो कितना इंतजार है। ठीक है बेटा, क्या सौरभ एक्सचेंज क्या करवाना है? हाँ, चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। देखो बेटा, अब आती है हमारे पास पैकिंग इफिशियंसी। कोई बच्चा बताएगा पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है? मैं बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है एक डंडा, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास ये मेरी एक छड़ी है, ध्यान से सुनना, ये एक मेरी छड़ी। अगर नहीं पढ़ोगे
तो बेटा हो सकता है मारता नहीं, बस मैं इतना अच्छा हूं। देखो बेटा ध्यान सुनना, अभी एक एक चीज लेके चलेंगे। जिनका सर दर्द हो रहा आ जाओ भैया, है ना। देखो बेटा ये एक डंडा है, इस डंडे को मैंने अपने हाथ पे रखा, इस डंडे को मैंने अपने हाथ में रखा और देखो इसने कोई जगह कवर किया। ये नोटिस करना, ऐसा डंडा रख रहा हूं मैं ऐसा, मतलब इसका मतलब ये वाला एरिया में केवल और केवल इतना हिस्सा कवर कर रहा है। नोटिस करना इधर वाला हिस्सा खाली है। क्लियर है? बात समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लेते कोई एटम है, कोई एटम है वो एटम आपने कहीं पे, मान लेते एटम की जगह बॉल है, क्या है बेटा, एटम की जगह पर बॉल है। और मान लेते कि एक बोरी में बहुत सारी एटम की जगह आपने बॉल ले ली और एक बोरी में सारी की सारी बॉल भर दी। ध्यान सुनना, अब आप नोटिस करिएगा, जब बॉल भरोगे 4 बॉल आएंगी, 1 2 3 और 4। जब 4 बॉल आप रखोगे ना जोड़ के, तो बीच में ये जगह बनी। हालांकि इसको तो आप इंटरस्टिशियल कहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसी बहुत सारी बॉल्स होंगी, उनकी जगह छूट जाएगी, बीच में गैप मिलेगा, जिसको आप वॉइड्स कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब, गोलों ने कितना जगह ऑक्यूपाई किया, गोलों ने कितना, है ना बेटा, ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, गोलों ने कितना एरिया कवर किया, वो हमारा कहलाता पैकिंग एफिशिएंसी। और जितना कवर नहीं किया है उसको आप वॉइड्स कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। क्लियर है बेटा? बोलो बात क्लियर है, समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अब इसका मतलब ये सर समझ में आया कि जो हमारे बेटा गोले होते हैं, जैसे हमारे पास ये गोला है, ये लगातार गोले चल रहे हैं इस तरीके से, उन गोलों ने कितनी जगह को ऑक्यूपाई किया है, कितनी उनकी क्षमता है, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है। मान लेते हैं ये जो गोले हमारे हैं, इन्होंने अपना जो एरिया कवर किया, ये एक मान लो सर्कल है मान लेते हैं यहां पर जो ये गोले रखे गए वो 70% एरिया इन्होंने क्या किया बेटा, कवर किया। क्या किया बेटा, कवर किया। तो 70% तो कवर कर लिया, तो खाली स्थान कितना रह गया, 100 में से 74 को आपने माइनस करा दिया। क्या करा दिया बेटा, माइनस करा दिया। इसका मतलब कितना बचा, 26। तो ये वाला जो एरिया बना, ये हमारी क्या थी, वॉइड्स थी। क्या थी बेटा, वॉइड्स, यानी कि ये हमारी थी रिक्तियां। क्या थी बेटा, रिक्तियां थी, ये हमारी रिक्तियां कहलाएं। क्लियर है भाई? तो हिंदी तो लिखना नहीं, ध्यान से सुनते रहना। मैंने बोला पैकिंग इफिशियंसी कहता है किसी भी एटम ने कितना एरिया को कवर किया है, वो पर्टिकुलर पैकिंग इफिशियंसी कहलाएगी। जैसे आप ही हो, मान लेते हैं आप कुर्सी में थोड़ी देर तो बैठे, तो आपका थोड़ा सा एरिया अलग है, और थोड़ी देर बाद आप पसर गए, तो आपने एरिया ज्यादा कवर कर लिया। इसका मतलब मोटी मोटी बात यही समझ में आती है कि उन गोलों ने कितना एरिया कवर किया, पैकिंग इफिशियंसी। और जरा डेफिनेशन में आप लोग छाप क्या होगे, ध्यान से सुनना। पहले क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, है ना। तो यहां पर ये बता रहा है अमाउंट, जो अमाउंट है कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, आप सारे के सारे जानते हो, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल कोई भी एक एटम होता है, कोई एक एटम होता है, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, या हमारा बेटा आयन होगा। कोई भी हमारा एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, है ना बेटा, है ना, और हमारा क्या होगा, आयन होगा। वो जितना ज्यादा से ज्यादा ऑक्युपाई करेगा जगह को। एक बच्चा कह रहा, साधना कह रही है सर ऑक्युपाई का क्या मतलब, जगह घेरना, स्थान जगह करना, कवर करना बेटा, है ना बेटा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, वो ऑफ अ कैपिटल इज कॉल्ड द पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग कैपेसिटी बोलो, पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, या इसी को आप पैकिंग फ्रैक्शन कहते हो। यानी कि सिंपलेस्ट भाषा में यही बात हुई कि जो हमारे गोले होते हैं वो कितनी ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, दैट इज द कॉल्ड ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी की बात मतलब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो सारे के सारे सर आपके बोलने के बाद आवाज आ रहा है बेटा, नेट स्लो होगा आपका, नेट स्लो होगा मेरे बच्चे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद बात करेंगे, आपका थोड़ा सा नेट स्लो हो सकता है। अब एक काम करते हैं, तो ये वाली बात तो समझ गए सर कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। हम आपको केवल और केवल ये बता रहे हैं अमाउंट ऑफ, हमने बोला द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड, मतलब कितनी जगह उसने कवर किया, उसका वॉल्यूम कितना था, किनका,
एटम की बात कर रहे हैं हम। किन की बात कर रहे हैं? एटम। उन्होंने जितनी जगह घेरी वही हमारा क्या है? पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग कैपेसिटी, कुछ भी कह सकते हो। पैकिंग से क्या मतलब समझ में आता है? पैक किया गया। पैक का मतलब एक जगह आपने व्यवस्थित करा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बोल दूं, है ना, अब मैं बोल दूं, ऐसे बोलते हैं, काम करते हैं, फार्मूला बनाते हैं एक क्या बना दे जल्दी बताओ? पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्रिस्टल, क्या बना देते हैं? ठीक है भाई, क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं भैया? पैकिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ क्या बना दे भैया? क्रिस्टल का, क्रिस्टल। देखो मतलब हम ये बनाना चाह रहे हैं, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पैक किए गए इफिशियंसी, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल ने जो घेरा हुआ है स्थान है वो क्या होगा। तो आप उसको क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो जो वॉल्यूम है किसका बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। तो आप ये बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ, क्या बोल सकते हो बेटा? वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या बोलोगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है भाई, ध्यान सुनना। तो ये जो वॉल्यूम है किसका बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जो आयतन है, जो वॉल्यूम है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने जितना स्थान को घेरा है वो हम रखाएंगे बेटा ऊपर, और हम जो हमारा क्रिस्टल है उसका कुल आयतन रखाएंगे नीचे रखाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो बेटा? क्या कहोगे बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। क्या लिखाओगे बेटा? क्रिस्टल लिखाओ। एक एक बात ध्यान सुनना, एक फार्मूला तो आप ये इस्तेमाल कर लो, एक फार्मूला आप ये इस्तेमाल कर लो, ध्यान सुनना, एक फार्मूला आप ये इस्तेमाल कर लो। अब जरा एक बात ध्यान सुनना, जो पैकिंग इफिशियंसी आएगी वो डेसिमल में आएगी। किसमें आएगी? डेसिमल। अब अगर हमें उसमें परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कराना है, किसमें कराना है बेटा? परसेंटेज में। अगर आप परसेंटेज में उसको क्या कराते हो? उसको चेंज कराना चाहते हो, ठीक है बेटा, तो उसमें हम क्या कराएंगे? 100 का मल्टीप्लाई कराते। क्या कराएंगे बेटा? 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी अगर हमें निकालनी है तो आप क्या करोगे? 100 मल्टीप्लाई बाई पैकिंग इफिशियंसी। पीई का मतलब है पैकिंग इफिशियंसी। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका 0 पॉइंट, ध्यान सुनना, आपका 0.524 आया, तो ये तो पैकिंग इफिशियंसी गोलों द्वारा घेरा गया स्थान है, गोलों ने कितना एरिया कवर किया। ये बात क्लियर होगी। अब हमारे पास एक बात और आई कि सर ये हमें परसेंटेज में तो निकालना पड़ेगा, तो जो हमारा 0.524 जो आया था उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो 52.4 आ गया, 52.4 आ गया। ये हमारा हो गया परसेंटेज में वैल्यू। क्लियर है ना भाई? तो इन दोनों फार्मूलों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जल्दी बता दो, इतनी बात क्लियर है? फिर हम एक एक को डिस्कशन करेंगे, एफसीसी बीसीसी सबकी। जल्दी करो भाई, तुम लोगों को यार बहुत टाइम लगता है पढ़ाने में, क्योंकि आपका बेस जो है ना भाई रियल में कम है। जल्दी बोलो भाई, क्लियर है ना? यस यस यस, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जल्दी, क्लियर है ना भाई? क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी से, फटाफट फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट। क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा कि नहीं? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं एक एक की निकालते हैं। हमारे पास पहला है, ठीक है बेटा, जिसको हम कहते हैं, ठीक है बेटा, अच्छा ग्रुप बनाया आप लोग, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास आता है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीसी। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडियस। जल्दी बोलो भैया, रेडियस ऑफ, जल्दी बोलो बेटा, रेडियस ऑफ, मैं सीधे लिख ला आर बराबर। जल्दी बताओ इसकी आर की वैल्यू कितनी लिखाई गई थी? फटाक से वैल्यू बोलो, आर की कितनी थी? है? जल्दी बोलो बेटा। अच्छा मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं कि जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, इसकी आर की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो। एक चीज मैं आपको पहले से इंडिकेट करा दूं, हो सकता है डीपीपी की क्वेश्चन आपसे थोड़े से ना हिल रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डीपीपी में क्वेश्चन को लेवल बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन मैं आई विल ट्राई कि आपको थोड़ा सा लेवल डाउन करा दूं। कितना लिखाया गया था बेटा? a/2। बहुत बढ़िया। इसमें ए की रेडियस, मतलब एससीसी की रेडियस ये थी,
जल्दी बताओ मेरे को एक गोले का आयतन क्या होता है। हम वॉल्यूम पूछ रहे हैं, किसका किसका पूछ रहे हैं? एक सर्कल का, एक गोले का, एक स्पेयर का। जल्दी से बताओ उसका वॉल्यूम क्या होता है। गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन बताओ बेटा, गोले का आयतन। यही तो ये आपने लिखा था फॉर्मूला, देखो ये क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर मैं एटम मानता तो एटम का जो शेप होता वो कैसा होता? ऐसा होता। जल्दी बताओ, यही तो होता। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इसका वॉल्यूम कितना होता है? अरे बोलो ना यार भाई, वॉल्यूम बताओ कितना होता है। जल्दी बोलो बेटा, पाई आर। देख लो भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है। क्या होता है बेटा? एक गोला होता है बेटा, है ना बेटा? तो उसका जो वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ, है ना बेटा? क्या लिख दें इसको? स्फीयर लिख दें, एस लिख दे रहे। इसका मतलब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा? पाई आर क्यूब। ठीक है मेरे राजा, आपको याद रखना। आप जरा नोटिस करिएगा, अब यहां पर आपको लगाना है। अब आप यहां पर लगाएंगे वैल्यू को, नोटिस करेंगे क्या सर, यहां पर हमें निकालना है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालोगे? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब अपॉन में बेटा ए क्यूब। अब जरा नोटिस करना, हमने ए क्यूब क्यों लिखा? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल जो था हमारा वो कैसा था बेटा? क्यूब के फॉर्मेट में था, क्यूब के फॉर्मेट में था। ए मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हम एक क्यूब का, अगर हम उसका निकाले वॉल्यूम, तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो होता है ना, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर देखो हमने क्या लिखा? ए क्यूब। अब यहां पर आर की वैल्यू क्या थी जरा नोटिस करो, ए अपॉन में 2। तो क्या लिखोगे? 4/3 पाई, पाई की वैल्यू पाई लिखी, और हमारा क्या हो गया? a/2 का होल हाफ क्यूब और अपॉन में ए क्यूब। अब जरा इसको हम सॉर्ट करेंगे, जरा नोटिस करेंगे। 4/3 आएगा बेटा 4/3, और मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा बेटा? पाई, और यहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में a की पावर 3, और ये हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 8 हो जाएगा अपॉन में ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा 4 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा? ऊपर बचा पाई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखोगे तो यहां पर क्या आ गया? पाई अपॉन में 6। पाई की वैल्यू बताओ बेटा, जल्दी बोलो, पाई की वैल्यू बोलो, पाई की वैल्यू बोलो बेटा, पाई की वैल्यू बोलो। तुम लोग बातें कर रहे हो यार, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी से। लेकिन हम पाई की वैल्यू फिर हमें ही लिखनी पड़ेगी, क्यों? तो तुम तो बातें कर रहे हो, बातों की हमने बंद कर लिया। 1/4/6। जब आप इसका इसमें डिवाइड कराओगे तो देखो, जल्दी से कमेंट में फटाक से बोलो कि हमने एससीसी में उसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी लिखाई। कमेंट करो बेटा जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। अब जब इसका बेटा इसमें डिवाइड कराओगे 0.524 समथिंग आएगा, मतलब कितना आएगा बेटा? 524 इतना आएगा। तो ये इसकी क्या निकल गया है बेटा? अगर आप इसको जरा नोटिस करेंगे तो ये जो हमारी है पैकिंग इफिशियंसी है, पैकिंग इफिशियंसी है 0.524, इतनी है। लेकिन हमें तो चाहिए परसेंटेज में पैकिंग इफिशियंसी। तो आप क्या बोलोगे बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाई 0.524। तो आप बोलोगे इसकी जो परसेंटेज में होगी पैकिंग एफिशिएंसी, वो हमने 52% अप्रोक्सीमेटली में लिखाई होगी। जल्दी बताओ, लिखाई थी कि नहीं? जल्दी बोलो जल्दी से। अरे 22/7 का मतलब यही तो होता है। अब जरा देखो, ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, इतना स्थान तो उसने क्या किया था? गोलों ने इतनी जगह तो घेरी थी। अब मैं अगर व्हाइट्स की बात करूं, कितनी खाली जगह रहेगी, कितनी रिक्तियां रहेंगी, कितना स्पेस स्थान रह गया, कितनी खाली जगह था, कितना एम्प्टी जगह था, कितनी जगह बच गई थी। तो यहां पर आप 100 में से कितना, आप इसको 52 मान लो, यहां पर पॉइंट हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? 52 को माइनस कराओगे तो देख लो भैया यहां पर कितना बच गया, कितना? 48 है ना, 48 ही तो बचेगा। तो 48% हमारी खाली जगह थी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये सारी की सारी बातें क्लियर होगी। अब आ जाओ आगे। तो पैकिंग इफिशियंसी हमारा एससीसी का हो गया। इसी तरीके से जल्दी से बताओ, आपके पास कुछ चंद मिनटों का समय नहीं है, कुछ सेकंडों का समय है।
जल्दी ये बताओ बीसीसी में हमने पैकिंग इफिशियंसी कितना बताया था, और मेरे को ये बताओ कि हमने यहां पर आर की वैल्यू क्या थी। पहले तो मेरे को आर बताओ। अच्छा, एक चीज हमने यहां पर अवॉइड कर दी है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई बाय में चलता है एटमों की संख्या। एससीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा था वो हमारा कितना था बेटा, 1 था। तो 1 को हमने नहीं लिखा है, इसलिए ध्यान देना। तो इसमें कितना एटम होता है बेटा, 1 होता है। तो हम मल्टीप्लाई में 1 लिख के चलते हैं, 1 को हमने नहीं लिखा। बहुत बढ़िया, 68 होता है। अगर आप सारे के सारे बता रहे हो तो इसकी निकाल लेते हैं। जल्दी से बताओ आर की वैल्यू क्या होती है, पहले आर की वैल्यू तो बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। √3a/4। बहुत बढ़िया। देखो भाई, सबसे पहले तो आर लिख लेते हैं। जल्दी बोल दो भैया, कमेंट में भर दो आर की वैल्यू क्या है। जितना पूछे बस उतना बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। √3a/4। क्या सारे बच्चे सहमति हो, आर की वैल्यू आ गई। लगाओगे किससे आपको पता है। अब देखो, इसमें बीसीसी में बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। इसमें जो एटम होते हैं आप सभी को पता है, टोटल 2 एटम पार्टिसिपेट करते हैं बीसीसी में। तो बेटा क्या होगा, 2 × 4/3 पाई, और ये हो जाएगा हमारा r⁻3, मतलब r³ सीधे लिख देते हैं। r³ में कितना आएगा, a⁻3। बोलो सही है, a⁻3 आएगा, बोलो आया ना। बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे सॉल्व करो। तब तक देखो यहां पर जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, 2 × 4/3, ये हमारा पाई हुआ, मल्टीप्लाई बाई में पाई हुआ, इनटू आर की वैल्यू देखो कितना आया, √3a/4 का होल ½ अपॉन में a³। नोटिस करना बेटा, कैलकुलेशन आपका काम है। अब देखो यहां पर इसको काट लेते, काट पीट लेते। अब जो नोटिस करना, समझना, ये हमारा √3 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा। √3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 को हम 3 लिख सकते हैं, मतलब ओनली फॉर 3। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, यहां तक बातें क्लियर है ना। अब जरा नोटिस करिएगा, इसको मैं पहले लिख ही लेता हूं, नहीं तो आप कहोगे क्या कर रहे हो भैया। 2 × 4/3 इंटू पाई, इंटू इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा, √3 और ये हो जाएगा हमारा a³। क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में a³। और यहां पर एक काम कर लेते हैं, यहां पर क्या लोगोगे, 4 × 4 ऐसे करा, तो मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा। और यहां पर आ गया आपका a³। आप सभी को पता है a³ से a³ को सुलटा दिया। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला √3 कितना हो जाएगा, ओनली 3, यही तो होगा। अब ये वाला 3 से ये वाला 3 निपटा दो, इतना बढ़िया था भाई। अब नोटिस करिएगा भाई, और अच्छे से चलते हैं। ये देखो अब यहां पर और क्या क्या बचा, देखो यहां पर ये 2 × 4 हो गया, और एक 4 से कैंसिल आउट कर दिया, और एक 4 को एक 4 से कैंसिल आउट कर दिया। अब जरा नोटिस करते हैं, बचा लेते क्या क्या बचा। देखो यहां पर बचा हमारा पाई बचा, इनटू में √3 बचा, और यहां पर कितना बचा बेटा, नीचे बचा 2 × 4, मतलब 4 × 2 = 8, है ना मेरे बच्चे। जल्दी से कमेंट में बताओ √3 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना यार, जल्दी से बताओ √3 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो, जल्दी से जल्दी बोलो। पाई की वैल्यू तो अभी हमने लगाई थी 3.14। √3 की वैल्यू बोलो, √3 की वैल्यू बोलो। 2 × 4 को हम सीधे लिख सकते 8। √3 की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो, जल्दी से। 1.73। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1.732 जो भी होती है, 1.7 समथिंग लिख दूं, कितना लिख दूं, 1.732 समथिंग, राइट। अब आप इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ। पहले आप इसका मल्टीप्लाई कराओ, और मल्टीप्लाई करा के इसका डिवाइड कराओगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना भैया। तो आप जब इसको लगाओगे, इसको डिवाइड कराओगे, 0.68 समथिंग आएगा भाई। तो अगर मैं बोलूं पैकिंग इफिशियंसी कितनी आई, तो आप बोलोगे बेटा 0.68 आई, ये पैकिंग इफिशियंसी होगी। अब पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, बट हमें तो परसेंटेज में चाहिए।
परसेंटेज में पैकिंग इफिशियंसी चाहिए तो क्या बोलोगे 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर आप देखोगे 68% आया। जल्दी बोलो, गोलों ने जो जगह घेरी, एटम ने जो एरिया कवर किया वो था 68। कितना था 68 था। लेकिन यहां तक हम सीमित तो नहीं है, आप हमें यह भी बताओ कि उन गोलों ने 68 तो घेर लिया, तो मेरे को ये तो बता दो भाई कि बचा कितना। जल्दी बोलो बचा कितना। तो आप क्या करोगे, जो वाइड्स है, जो रिक्तियां हैं, जो खाली जगह है, जो एम्प्टी जगह है, वो 100 में से 68 को माइनस करा दोगे भाई। क्या करा दोगे, माइनस करा दोगे। और माइनस कराने पर जो वैल्यू आएगी वही उसकी क्या कहलाएगी बेटा, वो हमारी कहलाएगी क्या, जो खाली जगह है वो कितना बचा। इसको 100 से माइनस कराओगे 32%। तो 32% जो बची वो हमारी है ना बेटा, खाली जगह थी, वाइट्स थी, रिक्तियां थी। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। अभी समझ में तो आ रहा होगा गुरु। अब एक और बचा है, क्या बचा भाई, एक और बचा है, ऐसे ही उड़ा के आना एग्जाम में आपको। चलो एक और बचा। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, एफसीसी का निकालना। एफसीसी का निकालना बेटा, जल्दी आ जाओ, एफसीसी का निकालना है। एफसीसी का निकाल लोगे, जल्दी से बताओ। एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते गुरुजी 4। कितने करते, 4। हमें पता है 8 कॉर्नर का 1/8 हुआ, तो 1/8 का टोटल एक एटम बनता था। और एफसीसी में सेंटर पे होती है, और जब सेंटर में होती है तो सेंटर में होती है 6, तो 6 का हाफ कर दिया तो कितनी बचे, 3 और 1 जोड़ा 4, टोटल 4 एटम हुए। चलो ठीक है, इसकी रेडियस बता दो बेटा, इसकी रेडियस बता दो। अमन राज मेरे भाई टाइम मत बताओ, इसकी रेडियस बताओ। पहले इसका आर बता दो भाई, पहले इसका आर बता दो, पहले मेरे को इसका आर बता दो, पहले इसका आर बताओ, आगे बता, आगे बात करेंगे। मुझे पहले जाको आर बता दो भैया। हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आर बताया था। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हो तुम लोग, आज बढ़िया खेलो। आज तुम लोग पढ़ रहे हो, आज हमारा आपके साथ तीसरा दिन है। ऐसे ही अच्छे अच्छे दिन होंगे जो तुम लोग भी कहोगे कोई तो मिला था यार दाढ़ी वाला, है ना भैया। बाकी तो आप समझदार ही हैं, कभी ना कभी इधर उधर तो चीजें हो ही जाती। खैर कोई बात नहीं, छोड़। आर बराबर कितना लिखा है, जल्दी बोलो बेटा। अरे यार सही बोल लो भाई, सही बोल लो, सही ने बहुत रगड़े जाओगे। आर की वैल्यू पूछ रहा मैं, आर की a√2/4, या कुछ और बोल लो। a√2 क्यों साधना भाई, जल्दी बताओ सही से, जल्दी बताओ। एक बार मैं फिर से मौका दे रहा आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ, आराम से। a/2√2, बहुत बढ़िया। a/में 2√2, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आपने ऊपर निकाला था √2a/4, इसको आपने सेट असाइड किया था। तो आप जब इसके लिए निकालोगे, इसमें टोटल एटम कितने पार्टिसिपेट करते, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई लेके चलेंगे, क्योंकि एटम भी तो बने थे एफसीसी में। अब आता है यहां पर 4/3, मतलब 4/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है, a/में 2√2 का होल ऑफ क्यूब, और अपॉन में जो एक हमारा क्या होता है, यूनिट होता है, उस यूनिट का भी तो वॉल्यूम लोगे बेटा। हाँ ले लिया। अब मेरे राजा, मेरे पुत्र, मेरे नीले, मेरे पीले, यहां पर देखो इनको खोलते हैं। जैसे ही आप इनको खोलोगे तो बहुत सारे बच्चे तो लटक गया पहले देख के। देखो भाई, देखो कैसे, ये 4 का मल्टीप्लाई पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो गया पाई। अब देखो यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो ये मल्टीप्लाई क्या बोलोगे, a⁻3, ये तो a⁻3 हो जाएगा, a⁻3 हो गया। आप जरा नोटिस करना राजा, इसको कितना लगोगे, 2 का होल आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा बेटा, 8, तो मैं पहले 8 लिख दे रहा। अब हमें √2 को खोलना है, तो √2 को मैं पहले आपको लिखने का तरीका बता दूं, बहुत बेसिक बता रहा भाई। कल को तुम यही बोलोगे गुरुजी पता नहीं क्या पढ़ाते, समझ में नहीं आता। तो मैं क्या करूं भाई, तुम लोग पता नहीं 11 कहां से बढ़ गया। इन दोनों को देखोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये √2 आ जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या आएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, मतलब 2√2 बन जाएगा ना। चलो ठीक है, अगर हमने 2√2 बना दिया तो नोटिस करना, 2√2 का मतलब क्या होगा, जरा एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो 4 × 4/3 इंटू पाई, और यहां पर अपॉन में a क्यूब भी है, ठीक है भाई। पाई हो गया इंटू ऊपर a क्यूब अपॉन में
ये कितना हो गया देखो बेटा, ये हमारा 8 हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 2√2। अब जरा नोटिस करना बेटा, अपॉन में एक क्यूब था, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूं, एक क्यूब चला गया भैया, चला गया भाई। ये हमारा देखो, अरे यार ये हमारा कितना होगा, 8 2 जा 16 और ये 4 4 जा 16, इनको इनसे उड़ा दो भाई, ठीक है भाई, चलेगा ना। आहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ऊपर केबल और केबल पाई बचा, केबल और केबल पाई बचा, और नीचे हमारा बचा 3 और ये बचा हमारे पास √2। बोलो बात सही है, √2 की वैल्यू बता दो भाई। अरे √2 की वैल्यू बता दे भाई, क्या होगी। तो देख भाई पाई क्या हो गया, पाई की वैल्यू अगर आप देखोगे, पाई की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम बताए थे, देखो यार इतनी बात नहीं बताओगे बार बार, तो आप 22/7 में बताओ, डेसिमल में बताओ कितनी आएगी। चलिए बोलो 3.14 3.14 3.14, ऐसे ही बोलना है भाई, 3.14 आई। अपॉन में 2 की वैल्यू बताओ भाई। हाँ भाई, ये गलती होगी क्या, अच्छा अच्छा, सॉरी, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, नॉट अ रॉन्ग, ओनली फॉर प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है भाई। चलो ओके मैंने देख लिया, ठीक है, इधर आ जाओ। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई, मैं देख लू भाई कितनी आती है, √2 की वैल्यू बता दे भाई। अरे √2 की वैल्यू नहीं बता रहे, हाँ 1.4 समथिंग, ठीक है भाई। चलो कहां गया 1.141 ऐसी समथिंग। मैं वही देख रहा था, कितने होशियार हो गए, कुछ तो शर्म कर लो यार, मैं पहले गलत लिखूंगा इसीलिए अब √2 √3 की वैल्यू नहीं आई, इतना तुम लोगों को पढ़ाया गया है। अब देखो यहां पर इसका मल्टीप्लाई कराना, अब जल्दी से बताओ ये कितना आएगा। इसको आप जब काटोगे पीटोगे उड़ाओगे झुड़ाओगे कुछ भी करोगे तो 0.74 समथिंग आएगा। तो अगर आप देखोगे जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो हमारी आएगी 0.74। अब ये जो तो पैकिंग इफिशिएंसी तो बेटा ये होगी। अब जरा नोटिस करना, अब अगर आप परसेंटेज में निकालो तो परसेंटेज में जब पैकिंग इफिशिएंसी निकालोगे तो वो हमारा कितना आएगा बेटा, वो 100 में मल्टीप्लाई कराओगे 0.74 का, तो बेटा क्या निकल के आएगा 74%। बोलो स्वाहा। अब हमें तो वाइट से निकालनी है बेटा, 100 में से 74 को माइनस करा दो, तो माइनस करा देंगे ना। 100 में से 74 चला गया, मतलब 100 में से 74 गया, तो जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो बता देते, लेकिन क्या छोड़ो, हमारे स्टूडेंट हो तो बता ही दोगे, क्योंकि आएगा 26% है जो गोलों ने जगह खाली छोड़ दी, जो केवल और केवल वाइट्स थी, रिक्तियां थी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बोलो स्वाहा, जल्दी बोलो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं। जिन बच्चों को समस्या है उनको समस्या ही रहेगी, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, और जिन बच्चों को लगती है कि मजा आ रहा है भैया तो उनके लिए तो मजा है। क्योंकि बहुत सारे यहां पर बच्चे दिख रहे हैं ऐसे करते, मेरे को ऐसे साइन जा रहा, बट मैं अगर दिखाऊंगा तो इनका नाम भी निकलवा लूंगा और इनको टाटा बाय बाय कर दूंगा। अब आ जाते थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाए, अब थोड़ा न्यूमेरिकल हो जाए, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाए, आ जाओ भैया। अच्छा ये बातें थोड़ी सी याद कर लेना, मैंने आपको लिखा दे दी। अगर मैं देख लूं यहां पर जो वॉल्यूम्स होते हैं, मतलब सिंपल में देखोगे एक क्यूब, ये भी एक क्यूब ही रहता है, ये भी एक क्यूब रहता है। अगर हम लेटेस्ट पॉइंट देखें पर सेल की, इसमें 1 इसमें 2 और इसमें 4। अगर इसमें हम इसमें इसका वॉल्यूम देखें बेटा, तो इसका ए क्यूब, इसका 1/a क्यूब, इसका 1/4 क्यूब, 1/4 अपॉन में a क्यूब। इसका देखोगे तो 1 अपॉन में a क्यूब, इसका 2a और इसका 4a क्यूब। बेटा इसके नंबर ऑफ नेबर्स की बात करें, नेबर्स इन द सेंस कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 8 और 12 सभी को पता है। अगर हम इसके नेबर की बात करें बेटा, ये a और इसकी क्या होती है √2a अपॉन में 2, इसको आप डायरेक्टली ये बोलते हो, और इसको बोलते हो a अपॉन में √2, या आप डायरेक्टली ये बोलो। क्लियर है ना भाई, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको ये सारी की सारी बातें पढ़ा दी हैं। और इसके लिए देख लो बेटा, ये पैकिंग एफिशिएंसी है, इसका इतना आता है, इसका इतना आता है और इसका इतना आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं भाई, तो रेडियस r a/2 होती है, यहां पर कितनी होती है
√3/4 और इसकी होती है a/2√2। क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा? क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी बातें मैं आपको पढ़ा चुका था, तो ये मैंने एक समराइज वे में दे दिया। अब आ जाते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है, देखते हैं कौन बताएगा। नेक्स्ट क्लास बताओ कितने बजे? सौरभ मेरे भाई तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं, क्या आप अवध बैच से थे? सौरभ बायो की क्लास कितने बजे से है? जल्दी बोलो बेटा। जल्दी से बताओ पहला क्वेश्चन। तो आपको हम देते हैं एक समय देते हैं 45 सेकंड और बताओ कौन सा आंसर होगा। पढ़ो पहले आराम से, और जल्दीबाजी नहीं है, कुछ बच्चे देने भी लग गए। एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे और कुछ हम आपको दे देंगे डीपीपी फॉर्मेट में, ठीक है ना? करके आना, डाउट आएगा कल की वाली क्लास में अपन डिस्कशन कर लेंगे। जल्दी बोलो, कोई बात नहीं, 6 बजे अभी टाइम है। एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है भाई? बस 10-5 मिनट में मैं आपको छोड़ दूंगा। और ये यार गलत बात है कि आपको 1.5 घंटे बाद तुरंत बोलने लगते हो बस करो बस करो। एक स्टूडेंट की पहचान नहीं है। टीचर ये सोचने लगे तो एक अलग बात होगी। पढ़ो, देखो क्या लिखा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा गया इन द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब बात कर रहा है एफसीसी की, बुद्धि में जमा के नहीं, बात किसकी कर रहा है? एफसीसी। और जब भी मैं एफसीसी की बात कर रहा हूंगा, आपको आर याद आना चाहिए, आपको तुरंत उसके एटम याद आना चाहिए, उसका डी आए याद आए ना आए, लेकिन आपको याद रखना ये बातें जरूर याद आनी चाहिए। पहला पॉइंट, उसका रेडियस क्या होता है। दूसरा पॉइंट, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते कितने पार्टिसिपेट करते हैं वो। ये दोनों बातें आपको तुरंत माइंड में क्लिक करनी चाहिए, ठीक है बेटा? आगे आ जाओ, ठीक है ना? अब आगे आओ। अब आता है तो वो ये कह रहा है, ठीक है भाई मान लेते हैं, एक हमारा क्यूबिक यूनिट से मतलब आपका फेस सेंटर्ड है, और फेस सेंटर मतलब उसने बोला है, पहले पढ़ लेते हैं, पहले फेस का बना लेते हैं। इसका मतलब ये हमारे हुए, ये हमारा एफसीसी है बेटा। इसका मतलब एफसीसी का मतलब क्या होता है? चाहे तो फेस पे बनेंगे, चाहे कहां बनेंगे बेटा? फेस पे बनेंगे, और एक और हमारे 8 कोनों पे बनेंगे। कहां बनेंगे बेटा? 8 कोनों पे। एक ये बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और ये एक 8वां। ठीक है भाई? 8 कहां पे हो गया बेटा? कॉर्नर पे हो गया। क्लियर? पहली बात ध्यान सुनना, एक एक बात। देखो बाय आधे सारे गलत दे रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल लगा के आओगे तुम लोग। कह रहा है कि जो एफसीसी है, ए और बी एटम इस क्यूबिक में है, और वो ये कह रहा था ए एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर। जो ए है बेटा, ए कॉर्नर पर है, मतलब ये ए है यहां पर, कॉर्नर पे ए है हमारा। कॉर्नर पे कौन है बेटा? कॉर्नर पे ए है। कॉर्नर पे जितने भी हमने गोले बनाए उस पर क्या प्रेजेंट है? ए। चलो ये बात समझ गए? समझ गए ना सारे के सारे? सारे के सारे समझ गए ना मेरे भाई? चलो ठीक है। फिर कह रहा था जो बी प्रेजेंट है वो फेस के सेंटर पे है। तो बी है फेस के सेंटर पे, यहां पर ये बी आपको नजर आ रहा है, जो ग्रीन वाला है यहां पर क्या है बेटा? ये बी है, यहां पर बी प्रेजेंट। चलो ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा था इफ वन एटम ऑफ ए लेफ्ट, मतलब वो कह रहा है जो ए है बेटा वो अपनी पोजीशन से चला गया। मतलब यहां से मैं ये बोलूं कि इस जगह पर बेटा एक ये चला गया, मैं क्या बोला बेटा? ये यहां से ए चला गया, इस जगह से ये ब्लैंक कर गया बेटा। तो पूछ रहा है इस पूरे के पूरे क्यूबिक का फार्मूला क्या बनेगा? क्या बात है वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। आओ जरा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका इस क्यूब का इसका आंसर बताया एमडी ने बताया, बहुत बढ़िया मेरे भाई एमडी। विशाल राजन बताया है, बहुत बढ़िया। और राजनंदिनी ने बताया है, और शैलेंद्र खुशी सचिन खातून ने बताया है, विशाल ने बताया है, और ठीक है मेरे भाई आपको मुबारक हो आलम मेरे भाई, अंजलि ने बताया। बहुत सारे बच्चों अब आंसर आ रहे हैं, लेकिन जरा नोटिस करना, मैं अब सॉल्यूशन कर रहा भाई इसका। दिमाग से देखो भाई, ऐसे तुक्का क्यों मारते हो यार आप लोग? अगर मैं इसकी बात करूं,
नंबर ऑफ ए की बात करूं तो आप कहोगे बेटा 7 कहां है बेटा, कॉर्नर पे 7 कहां है, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। इसका मतलब क्या आया आंसर, 7/8। इसका क्या आंसर आया भैया, 7/8 आया। क्या आएगा बेटा, 7/8। ए के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, आप कहोगे कहां प्रेजेंट है, तो आपने कहा बेटा 7 कॉर्नर पे है, 7 कॉर्नर का मतलब 7/8 हुआ। क्लियर है ना भाई, ध्यान सुनना। अब आगे आ जाओ, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ बी बोलूं, नंबर ऑफ बी हमारे कहां है बेटा, 6 है, और 6 कहां है बेटा, फेस पर। अब फेस की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, कितना आएगा बेटा, 3। कितना आएगा, 3। तो बी के लिए वैल्यू जो आई वो हमारी कितनी आएगी, 3 आ गई। अब जरा नोटिस करना, अब यहां पर हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है। कितना आया बेटा, ए का रेशियो कितना है, 7/8। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और यहां पर हमारा जो बी का है वो कितना है बेटा, 3 है। अब प्रॉब्लम बताया क्या है, यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम देखोगे बेटा, यहां पर 8 आया, तो मल्टीप्लाई बाई, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई यहां पर 8 होगा, यहां पर मल्टीप्लाई 8 होगा। ये हमने क्या लिया बेटा, एलसीएम लिया है। जिन बच्चों को भेजा ना है तो समझ लेना, 8 हमारा एलसीएम हुआ, तो मल्टीप्लाई 8 ऊपर हुआ, 8 ऊपर हुआ, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर ए और बी, और इसका कितना आ गया बेटा, ध्यान सुनना, 3, मतलब इतना, इसका कितना है 7, और यहां पर कितना आ गया इसका, 8 का 24, मतलब 8 3 जा 24। तो ए का कितना है 7, बी कितना है 24, तो मतलब ए 7 और बी 24। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बताओ बेटा कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा है सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सी हमारा सही हुआ, सी हमारा सही हुआ। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर आ जाते सी पे। सी पर हमारे पास मात्र 15% बच्चे थे, हमारे पास बी पर देख लो भाई कितने परसेंट बच्चे थे, 65%। अब 65% बच्चा गलत आंसर कर रहा है, इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा होश से पढ़िए, और बार बार ये एंड क्लास मत लिखिए, नहीं तो सोच लो बेटा मैं एक रूल रखता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया। अब मैं आपको 2 ये HW में दे रहा हूं, सेम है, ध्यान से पढ़ना लगाना। और ये हमारे पास दूसरा एटम है, मतलब दूसरा है HW में, देख लेना, नहीं आएगा इसको कल मैं HW में करवा दूंगा। ठीक है मेरा भाई, क्लियर है, अरे बोलो ना। चलो ये हमारे 2 हो गए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा MCQ कर लेते हैं भाई, फटाफट बताओ जल्दी से, आ जाओ, मल्टीपल चॉइस 30 सेकेंड, आ जाओ। लिखा गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम, देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, एटम कितना रखता है, BCC का बताओ, BCC में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जल्दी बोलो भाई, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो, जल्दी से, सारे के सारे HW करके आएंगे, जल्दी बोलो, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी से। जिन बच्चों ने गलत दे दिया ना इसका आंसर, तो सोच लेना बेटा, सोच लेना क्या हश्र किया जाएगा तुम्हारा। जल्दी बोलो कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया राजन, बहुत बढ़िया दिव्यांशु, बहुत, देखो एक ईसा नाम की लड़की, इनको हम कैसे मारे बेटा, इस कंटाप में जड़ब हम तुम्हें कि क्या ही बताएं। कितना होता है बेटा, 8 होता है, जल्दी बोलो कितना होता है, 8 होता है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। हमारे पास 38% यानी 39% बच्चों ने आंसर दिया। बाकी बेटा यहाँ पर क्या नींबू चाटने आए हो हैं, आ जाओ नेक्स्ट वन। देखो क्या लगा, FCC, मतलब ये फेस सेंटर्ड की बात कर रहा है, FCC की बात कर रहा है। FCC क्यूबिक लैटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर अ गिवन लैटिस पॉइंट। जल्दी से बताओ कितने होते हैं FCC। क्वेक एंड क्वेक, जल्दी बोलो भैया, क्वेक। पोल नहीं आ रहा है, चलो मैं पोल के लिए बात करूंगा, अभी भिजवा रहा हूं ट्रक में लदवा के, जल्दी बोलो जल्दी से। FCC में बताओ, है ना बेटा, नेबर्स इन द सेंस, यही बात कर रहा है, नियरेस्ट का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है। जल्दी बोलो कौन सा होगा, अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो हमारा FCC होता है, FCC में भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है।
क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, बहुत बढ़िया। देखेंगे भाई कितने बच्चों ने आंसर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया लगभग 60% बच्चों ने आंसर दिया। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे आ जाओ भाई, एक और करा देते, एक और, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हमारे पास नेक्स्ट आंसर है, लिखा गया द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड है ना बेटा, क्यूबिक लैटिस बीसीसी यूनिट सेल इज अबाउट। मतलब वो ये पूछ रहा था कि जो हमारा बीसीसी है उसमें जो वैकेंट यानी खाली जो जगह, जो खाली स्थान घेर रहा था वो कितना परसेंट था? 32%, 10%, 23%, 46%। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4? जल्दी बताओ बेटा, कराए देना भाई, जल्दी बताओ कितने परसेंट था। अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी बताई और उसका वैकेंट स्थान वाइट सबने बताई, रिक्तियां बताई, जल्दी बोलो बेटा। बहुत बढ़िया एमडी मेरा भाई, बहुत बढ़िया विजय, बहुत बढ़िया अर्नव, बहुत बढ़िया त्रिशा, बहुत बढ़िया राजन, बहुत बढ़िया मोहिनी, विशाल, सरोज, प्रिंस, पिंटो, आर्यन, राजन, प्रियांशु, त्रिशा, तनु। तनु ने इतना बड़ा ए लिखा है कि तनु क्या ही बोले, बहुत बढ़िया। 8 कितना आता बेटा? 32। वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। लगभग 71% बच्चों दिए, लेकिन हम इनके लिए मेरे को हंसी आती है और गुस्सा भी आता है। आपको एक एक बात इतनी अच्छी से मैंने पढ़ाई, आप फिर भी वहां पर कंफ्यूज हो जो आपको दिख रहा है। ठीक है बेटा, चलिए खैर कोई बात नहीं, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। हमारे पास बहुत बढ़िया सोमिया थी बेटा, जिसमें 4 में से 4 सही किए, तानिया ने 4 में से 4 सही, आयुष ने हमारे 4 में से 4। फिर हमारे पास थे ऋतुराज, उसने 4 में से 4 किए, मुकेश साहू ने किए हैं 4 में से 3, अंजलि ने 4 में से 3, शिव ने 4 में से 3, शानवी यादव ने 4 में से 3, रुशन कुमार ने 4 में से 3 और सालू ने 4 में से 3। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 में से 3 खेल रहे हैं। आगे हम 4 में से 5 में से 6 में से टोटल में से आपको सारा का सारा मेरे से चाहिए। एक पॉइंट और बता दो भाई, छोड़ो यार रहने देते, टाइम काफी हो गया। अब आज के लिए HW हम दे रहे हैं। हमारे साइड से सारी की सारी हमने जो BCC, FCC, SCC, हमारा BCC और FCC, इसके बारे में अच्छे से पढ़ो, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ो, इसकी वॉइस भी पढ़नी है बेटा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। और जो भी हमने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखाए हैं इससे पिछली क्लासेस में, आप उनको भी पढ़ो, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो बेटा। आज की क्लास में और मजा आया कि नहीं आया? आज की क्लास में और मजा आया कि नहीं आया, ये बता दो पहले। क्या आप लोग और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हो कि नहीं? सौरभ मैं बात करता हूं, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया मेरा भाई। किसी की कोई डाउट समस्या हो तो बता दो भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बेटा। क्लियर है ना भाई? नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। क्लियर है ना? मजा आया कि नहीं आया? धीरे धीरे एज्यूट्रॉपिक क्या क्या पूछ रहा है एक बच्चा, मजा आ गया ना? लव यू मेरा भाई, लव यू टू ऑल। तो धीरे धीरे ऐसे ही मोहब्बत के सिलसिला को बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही आप अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक डाउट क्लियर होगा अगर आप क्लास को अच्छे से देखोगे और कमेंट को इग्नोर करोगे। कमेंट आप अपने बंद रखा करो, मेरी बातों पे आप फोकस करिए, एक एक चीज विद इन डिटेल आसानी से पढ़ेंगे क्योंकि हम बोर्ड पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है यहां से पढ़ के हम जेईई नीट निकाल लेंगे तो हमारी आपसे माफी है, आप वहां पर पढ़िए क्योंकि हम लोग यहां पर बोर्ड पढ़ाते हैं या बोर्ड पढ़ाते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का। तो सभी लोगों को शब्बा खैर, अलविदा। सभी लोगों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल, जय हिंद।